ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। एंड ये रीडिंग में मैं चेक करूँगी आप लोगों के लिए यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स, व्हाट ब्लेसिंग्स यू आर अबाउट टू रिसीव। आपकी लाइफ में क्या कुछ ब्लेसिंग्स आप अभी रिसीव करने वाले हैं फर्दर। ऑलराइट, तो आप इस एनर्जी से कनेक्ट हो सकते हैं। कनेक्ट होने के लिए वीडियो को लाइक कर सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अगर अभी तक नहीं किया तो वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं, वीडियो और चैनल को शेयर भी कर सकते हैं। ऑलराइट, एंड ये एक जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है, तो आपकी सिचुएशन से जितना रेजोनेट होती है, जिस टाइमलाइन से रेजोनेट होती है, आप उस तरीके से ही, उस टाइमलाइन से उतना ही इसको रेजोनेट कीजिए। और ये एनर्जी बेस्ड रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, तो इसे आप ठीक है कभी भी देख सकते हैं। और ये हर एक जेंडर जोडियाक वालों के लिए है, हर एक एज ग्रुप वालों के लिए। बस इसे अपनी जेंडर जोडियाक एज ग्रुप सिचुएशन से कंसिडर करके आप ठीक है इसको रिसीव करना है, इस एनर्जीज को। चलिए चेक करते हैं आप लोगों की लाइफ में क्या कुछ ब्लेसिंग्स आप लोग रिसीव करने वाले हैं। ठीक, अपनी एनर्जीज पे फोकस कीजिए, एंजल से प्रे कीजिए, एंजल्स में बस के लिए अनफोल्ड कीजिए जितने भी कलेक्टिव हैं ये, उन वो क्या रिसीव करने वाले हैं एज अ ब्लेसिंग्स, व्हाट ब्लेसिंग्स दे आर अबाउट टू रिसीव। उनकी लाइफ में क्या ब्लेसिंग्स उनको रिसीव होने वाली है, क्या ब्लेसिंग्स रिसीव होने वाली है। ऑलराइट, सो वी हैव द सोल पर्पस, द क्राइस्ट। सोल पर्पस, अगर जिनको अपना सोल पर्पस अभी तक अनफोल्ड नहीं था, लाइफ पर्पस, सोल पर्पस, तो आपके लिए एक ब्लेसिंग ये है ठीक है कि आप लोगों का सोल पर्पस आपके लिए अनफोल्ड हो जा रहा है। और अगर आप सोल पर्पस ठीक है आप अपना कर रहे थे, तो आपका सोल पर्पस राइट डायरेक्शन में है और कहीं ना कहीं उसमें आपको अचीवमेंट्स मिलने वाली है। आपका सोल पर्पस कंप्लीशन पे है, ठीक है। सोल पर्पस में आपको सक्सेस मिलने वाली है। एक्ट ऑन योर सोल पर्पस टुडे, ठीक है। और आप अपने सोल ठीक है। और ये फर्दर अभी मैं चेक करूँगी सोल पर्पस, ठीक है। कुछ भी होता है, करियर होता है, किसी का जॉब के थ्रू होता है, मैरिज के थ्रू होता है सोल पर्पस, हीलिंग के थ्रू होता है, ठीक। तो ये भी मैं अनफोल्ड करूँगी क्या है आप लोगों का सोल पर्पस, ठीक है। एज अ सोल पर्पस क्या क्या ब्लेस हो रहा है आपके लिए, ठीक। नंबर 29 रेजोनेट कर सकता है आप लोगों से। किसी की एज हो सकती है, ये डेट हो सकता है सिग्निफिकेंट आप लोगों के लिए, बर्थ डेट हो सकती है, ये डेट आपके लिए सिग्निफिकेंट है 29, राइट। नंबर 2, नंबर 9 भी सिग्निफिकेंट हो सकते हैं। ये नंबर 11, ठीक। या 11 डेट हो, आपकी बर्थ डेट हो किसी की, नंबर 2 तारीख 9 तारीख बर्थ डेट हो, ठीक। फरवरी का महीना, फरवरी मंथ, नवंबर मंथ, सितंबर मंथ सिग्निफिकेंट हो आप लोगों के लिए, जुलाई मंथ ये ठीक सिग्निफिकेंट हो आप लोगों के लिए, या किसी तरीके से रेजोनेट करता हो। नंबर 44 एंड नंबर 48 भी सिग्निफिकेंट हो सकता है आप लोगों के लिए। डेट ये ना एज हो सकती है किसी की 48 या 44, या फिर लिटरली ये नंबर हो, ठीक है। एंजल नंबर 444 अगर जिनको रिसीव होता है, 444 444 एक्सक्यूज मी, 44 एंड 4 अगर आपको विजुअल हो रहा है कार्ड इसमें, ठीक है। 44 एंड 4 444 एंजल नंबर। तो आपके लिए ये साइन है, एंजल्स आपकी मैनिफेस्टेशंस में, आपके सोल पर्पस में, ठीक है, आपकी लाइफ में, आपके अचीवमेंट्स में आपको हेल्प करें एंजल्स। ऑलराइट, मार्च बॉर्न हो सकता है कोई, एक्सक्यूज मी, या अप्रैल बॉर्न हो सकता है, ठीक है। अगस्त बॉर्न भी हो सकता है कोई, दिसंबर बॉर्न हो सकता है कोई, ठीक। 70 एज भी हो सकती है, वन मोर देन 70 वाले एज वाले भी हो सकता है कुछ भी, बस ये रीडिंग देख रहे हैं, ठीक है। ओवरऑल 9 टू 20 to 40 वाले तो देख ही रहे हैं, जिनकी एज 20 अराउंड 20 से 50 के अराउंड है। और राइट, तो उनके लिए सिग्निफिकेंट मैसेज है। 39 एज हो सकती है किसी के लिए, एंजल नंबर 30, ठीक है। 39 नंबर सिग्निफिकेंट हो सकता है, 12 नंबर सिग्निफिकेंट हो सकता है, 3 नंबर सिग्निफिकेंट हो सकता है, 333 अगर आपको सिंक्रोनाइज होता है, 444, 999 सिंक्रोनाइज होता है, 77 सिंक्रोनाइज होता है। यहाँ से 7 नंबर भी है बिकॉज डिवाइन साइट जुल, ठीक है। तो आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकती है रीडिंग। जुलाई बॉन्ड, जुलाई मंथ, ठीक। ये कुछ नंबर्स हैं आप लोगों के लिए और मंथ्स हैं, अप्रैल, जुलाई, अगस्त, दिसंबर, नवंबर, सितंबर, फरवरी, और राइट मार्च। 12 एंजल नंबर, 12 21 एंजल नंबर, ठीक है। या तो आपकी लाइफ में बेसिकली क्या ब्लेस हो रहा है, आपका सोल पर्पस, ठीक है। सोल पर्पस अनफोल्ड हो रहा है आपका। अगर आपको अनफोल्ड नहीं था तो सोल पर्पस अनफोल्ड हो रहा है, आप अपने सोल पर्पस, लाइफ पर्पस की तरफ बढ़ोगे, ठीक है। अगर आप अपने लाइफ पर्पस पे काम कर रहे थे, अपने सोल पर्पस पे, तो उसमें कहीं ना कहीं आपको सक्सेस मिल सकती है। आप अपनी सोल फैमिली से कनेक्ट हो सकते हैं। सोल फैमिली आपको आपके सोलमेट्स के रूप में भी होती है, आपके कभी कभी फ्रेंड्स के फैमिली के रूप में होती है, कभी इन लॉज के भी फॉर्म में होती है।
अगर आप स्पिरिचुअल हैं तो, ठीक है। और कभी कभी, ठीक है, एक सोल कम्युनिटी होती है, जैसे मैं एक ट्विन फ्लेम हूँ, ठीक है, डिवाइन सोल हूँ और अपना पर्पस कर रही हूँ टैरोस के थ्रू, ठीक, गाइड करने का लोगों को। तो इस तरीके से आप ऐसे लोगों से कनेक्ट होंगे ना जो गाइड करते हो लोगों को या हील करते हो, ठीक है, तो उनसे आपका इस तरीके से भी कनेक्ट हो सकते हो आप स्पिरिचुअली, जो अध्यात्म से जुड़े हो या तो, ठीक है, कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हो तो वो आपके मेंटोर बन जाए, आपको गाइड करें, या उनके साथ आप कुछ काम करो अपने सोल पर्पस को, ठीक। क्राइस्ट, द क्राइस्ट, नेक्स्ट वी हैव द क्राइस्ट, ओपन द डोर टू द किंगडम ऑफ हेवन, ठीक है। आपके लिए किंग हेवन का डोर ओपन हो चुका है। एंजल्स ने, जीसस क्राइस्ट ने, भगवान विष्णु ने, लॉर्ड विष्णु ने, या जिस भी भगवान को आप मानते हैं, जिस भी एंजल को मानते हैं, उन्होंने आपके लिए किंगडम का डोर ओपन कर दिया है, ठीक है। जीसस क्राइस्ट की ब्लेसिंग से आप लोगों को, नहीं भी मानते हो तो आप बिलीव करो अब जीसस क्राइस्ट पे, ठीक है, विष्णु भगवान पे, लॉर्ड विष्णु, आर्कन, ठीक, एंड ये एंजल गैब्रियल। तो एंजल्स एंजल्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं इस चीज़ में, काफ़ी सारे एंजल्स हैं, ठीक है। जीसस क्राइस्ट जिसमें है, आर्कएंजल गैब्रियल है, पिगासुस है, असेंड, ठीक, एंड यूनिवर्स भी आपकी हेल्प कर रहा है। choices that there is another way to ask your unicorns to help you find it, ठीक है। आपके पास चॉइसेस नहीं थी तो अब चॉइसेस ब्लेस होंगी। अब वो किसके रिगार्डिंग ब्लेस हो रही हैं वो मैं अनफोल्ड करूंगी, क्लैरिफाई करूंगी, ठीक है। आपकी लाइफ में करियर के रिगार्डिंग, जॉब के रिगार्डिंग, मैरिज के रिगार्डिंग, या फिर आपको सोल्यूशन चाहिए था, काइंड ऑफ सोल्यूशन आइडियाज़, ठीक है। एंड जो सोल पर्पस क्या हो रहा है, क्या अनफोल्ड हो रहा है व्यूअर्स के लिए एज अ सोल पर्पस, सोल पर्पस, सोल पर्पस, ऑलराइट, ठीक है। जिनको सोल, यहाँ से कन्फेशन का कार्ड है, ठीक है, जिनको सोल पर्पस अपना अनफोल्ड नहीं था अभी तक तो उनको अनफोल्ड हो जाएगा पर्सपेक्टिव, ठीक है। सोल पर्पस अनफोल्ड हो जाएगा, ठीक, वो अपने सोल पर्पस की तरफ बढ़ेंगे। जो लोग सोल पर्पस अपना कर रहे थे उनका सोल पर्पस, ठीक है, अचीवमेंट्स की तरफ है, राइट डायरेक्शन की तरफ है। आप अपने सोल पर्पस की तरफ बढ़ पाएंगे, उसको फुलफिल कर पाएंगे, ठीक है, या अबाउट टू कंप्लीट आपका सोल पर्पस, आपका लाइफ पर्पस कंप्लीट होने वाला है कुछ भी बस का, ठीक है। अगर काफ़ी टाइम से आप अपने सोल पर्पस पे एक्ट कर रहे थे, इनएक्ट कर रहे थे तो, ठीक है, आपको ये अवेकनिंग हो जाने वाली कि आपकी हैप्पीनेस आपकी सोल सोल कम्युनिटी की तरफ है, सोल पाथ की तरफ है, ठीक है, सोल पर्पस की तरफ है, लाइफ पर्पस की तरफ है, ठीक है। और वो क्या है आपका लाइफ पर्पस, आपके इंडिविजुअल लेवल पे आपको अनफोल्ड हो जाएगा। और मोस्ट ऑफ द व्यूवर्स के लिए आपका सोल पर्पस है, लाइफ पर्पस है फॉरगिवनेस। इस अर्थ पे आपको फॉरगिव करना है, हर एक को अपॉलॉजी देनी है, ठीक है, और ईश्वर से भी अपॉलॉजी करनी है, ठीक है। आपको ईश्वर आप लोगों को अपॉलॉजी देंगे आप, ठीक है, उनसे आप सीखेंगे, ईश्वर से, डिवाइन से, एंजल से, ठीक है। और आप लोगों को, ठीक है, आपको और लोगों को देनी है अपॉलॉजी, फॉरगिवनेस, ठीक है। अपने लव पार्टनर को, अपनी फैमिली को, अपने लव वंस को, अपने फ्रेंड्स को, कम्युनिटी को, इन जनरल लोगों को, ठीक है, हर एक को माफ़ करना सीखना है, क्योंकि कभी ना कभी कोई ना कोई सिचुएशन होती है कि आपको कोई ना कोई हर्ट कर ही देता है, ठीक है। कभी 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 लोग होते हैं आपको हर्ट कर रहे होते हैं, अननोन, नोन, अननोन, ठीक है। कभी कोई आपका लव रिलेशन, कभी लव पार्टनर, कभी मैरिज पार्टनर, कभी फ्रेंड्स, कभी फैमिली, कभी कोई भी हर्ट कर सकता है, ठीक है। थ्रू आउट द लाइफ टाइम ऐसा तो नहीं होता कि कोई आपको हर्ट नहीं करता और आप जाने अनजाने किसी को हर्ट नहीं करते। तो आपको फॉरगिवनेस, ठीक है, का लेसन लर्न करना है, माफ़ी मांगना और माफ़ी देना, ठीक है। ये लेसन आपके लिए लर्न हो रहा है और ये आप अपने मोस्ट ऑफ द व्यूवर्स अपने, ठीक है, ये खुद ओनली यू, आप खुद के लिए डिवोटेड नहीं थे, खुद के लिए डिवोटेड होना सीख जाएंगे। मीन्स खुद को नहीं चुनते थे तो खुद को चुनना सीख जाएंगे, ठीक है। खुद को प्रायोरिटाइज नहीं करते थे तो ये भी आपके लाइफ पर्पस में, सोल पर्पस में। और ओनली यू, यहाँ पे मुझे लग रहा है ना, देखो इस कलेक्टिव के लिए अनफोल्ड हुआ है लव पार्टनर, लव पार्टनर, ठीक है, आपके सोल पर्पस का पार्ट है, आपके सोल पर्पस का पार्ट आपका लव पार्टनर है समहाउ, ठीक है। अगर आप स्पिरिचुअल कनेक्शन में तो आपका वो स्पिरिचुअल पार्टनर है, आपका डिवाइन मैस्कुलिन है या डिवाइन फेमिनिन है, आपका स्पिरिचुअल सोलमेट है, ट्विन फ्लेम है, ठीक है। और जितने लोग स्पिरिचुअल नहीं भी हैं तो भी आपका जो पार्टनर है, ठीक है, बंदा या बंदी है आपकी, ठीक है, वो आपके सोल पर्पस में हेल्प कर रहे हैं, ठीक है, फॉरगिवनेस का लेसन लर्न करने में, ठीक है, आपके हार्ट चक्र को हील करने में, आपकी अवेकनिंग करवाने में, पर्सपेक्टिव बेटर ऑफ हैप्पीनेस, क्लियर हेड स्पेस, ठीक है, आपको सेल्फ लव सिखाने में, सेल्फ वर्थ सिखाने में, ठीक है, या और आपकी हायर कॉन्शियसनेस को इंक्रीज करने में, आपकी अवेकनिंग में, ठीक है, आपकी इस अर्थ की और स्पिरिचुअल नॉलेज को, स्पिरिचुअल विजडम को बढ़ाने में, ठीक है, ऑलराइट।
तो अगर आपके पार्टनर से, लव पार्टनर से, जिनको ट्रिगर्स मिला है अपने डीएम से या डीएफ से या अपने सोल पार्टनर से, ठीक है, तो आपको क्या करना है, उनको माफ़ करना है। और उनको माफ़ करके ये लेसन लर्न कर देना है कि लाइफ में कोई भी आपको हर्ट करता है, ठीक है, तो बेशक से वो आपके लिए मैटर करता है या नहीं करता, आपको किसी के लिए भी ग्रैजेस नहीं रखने हैं, सब ठीक है, सबको माफ़ कर देना है, ठीक है, आपको सबको माफ़ कर देना है। और जिनसे भी आपका, ठीक है, मैटर करता है रिलेशन, आप उनकी तरफ बढ़ेंगे, उनको अपॉलॉजी देंगे, उनको सेकंड चांस देंगे लाइफ में, ठीक है, हर एक रिश्तों में। ये नहीं है कि अपने पार्टनर से सीखोगे, आप पार्टनर से ये चीज़ें, ठीक है, पार्टनर आपको हेल्प कर रहा है इस लाइफ टाइम में सिखाने में ये चीज़ें, ठीक है, वो आपको ट्रिगर्स कर रहा है, ठीक है, आपको डिसीट कर रहा है, आपके लिए डिवोटेड नहीं है, ठीक है, समहाउ, ठीक है, आपसे मूव ऑन कर जाता है टाइम टू टाइम, तो क्यों करता है कि आपको उसको माफ़ करना है। आपके पार्टनर के थ्रू आपको ये लेसन सीखना है, आपका पार्टनर आपको हेल्प कर रहा है ये लेसन सिखाने में, जिससे आप अपने पार्टनर को तो माफ़ कर ही पाएँ, ठीक है। और जिस दिन आप ये माफ़ कर देंगे ना दिल से, तो रिटर्न कर जाएगा आपका पार्टनर, सोल पर्पस आपका यही है, ठीक है। और आपका पार्टनर ये रिटर्न कर जाएगा और आपका उनसे परमानेंट यूनियन हो जाएगा, मैरिज हो जाएगी, मैरिज नहीं हुई है तो, और ये हो रही है ब्लेसिंग्स में। समहाउ आप अपना लेसन, ठीक है, जितने देखो ये जनरल रीडिंग है, तो जिस जिस भी स्टेज पे हो आप उस स्टेज के अकॉर्डिंग लेना। जिनको अनफोल्ड नहीं था अपना सोल पर्पस, अपना लाइफ पर्पस, उनको अनफोल्ड हो जाएगा, तो अब से आपका ये सोल पर्पस स्टार्ट हो जाएगा, आपका लर्निंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग, ठीक है। हायर पर्सपेक्टिव से आपको सोचना पड़ेगा, आप ईश्वर के पर्सपेक्टिव से, जैसे ईश्वर सभी को माफ़ करते हैं, आपको माफ़ करना सीखना पड़ेगा, ठीक है। ये आपका यही लेसन लर्न करना, आपको ये लेसन सीखना है, आपको लर्न, ठीक है। और आपको सेल्फ लव सीखना है, सेल्फ वर्थ सीखना है, ठीक है। अगर आप बहुत ज़्यादा कोडिपेंडेंट रहते हैं या अपनी कोई वैल्यू नहीं करते, अपने आप को बहुत ज़्यादा कम आंकते हैं, या फिर अपने लिए निछावर कर देते हैं हर एक को, ठीक है, निछावर करना अच्छी बात है, कि सबकी हेल्प करना, ठीक है, या सबको प्रायोरिटीज़ देना, बट आपको अपना भी तो सीखना है कि आप अपने लिए कब स्टैंड लेना सीखोगे, अपने को प्रायोरिटीज़ कब दोगे, अपने लिए अपने को प्यार कब करोगे अपने को, ठीक है। तो ये चीज़ें भी सीखनी है, ठीक है। और जितने लोग ये चीज़ें काफ़ी टाइम से जिनकी सिचुएशन में ये चल रहा है कि आपको पार्टनर्स के थ्रू या हर मोस्ट ऑफ द टाइम लोग आपको हर्ट करते हैं या डिसीट करते हैं या ब्लेम करते हैं, ठीक है, कुछ ना कुछ आपके लिए ऐसा करते हैं हार्मफुल, जिससे कि, या डिसीटफुल, जिससे कि आप हर्ट होते हैं, आपको गुस्सा आता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, बेसिकली अपने हार्ट चक्र को हील करना है, ये आपका सोल पर्पस है, और आपको उनको माफ़ कर देना है, ठीक है। और वैल्यूएबल रिलेशनशिप को आपको चुन लेना है, रिटर्न करना है उनकी तरफ, वो आपकी तरफ बैठे तो उनको, ठीक है, ओपन हार्ट होकर के एक्सेप्ट करना है। जो लोग मैटर नहीं करते लाइफ में, ठीक है, बहुत से लोग होते हैं, बहुत सी सिचुएशंस ऐसी होती है कि, ठीक है, वो सिर्फ आपको कहती है ना, एक डिवाइन की तरफ से एक टेस्ट ही समझ लो, ठीक है। तो वो बहुत से लोग होते हैं कि मैटर नहीं करते या कनेक्टेड नहीं है आपसे, फिर भी आपको माफ़ तो करना है। किसी ने, कहते हैं ना कि, एक एग्जांपल देती हूँ, आप अपने काम से जा रहे हैं, ठीक है, बाहर निकले हैं, रोड पे आप किसी को नहीं जानते, आप पैदल पैदल जा रहे हैं बस, ठीक है, तो वहाँ पे किसी ने चलते चलते आपके लिए कुछ बड़बड़ा दिया, तो आपको गुस्सा तो आएगा ही, लेकिन क्या आप मुड़ के उससे लड़ने लगोगे, उसको चार बातें बोलने लगोगे, ठीक है, या फिर उसको भी वैसा ही बोलोगे, नहीं ना। आपको उसको माफ़ करके, ठीक है, इग्नोर करके अपनी लाइफ की तरफ, अपने पाथ की तरफ बढ़ जाना है, ठीक है। तो ये लेसन सीखना है इस तरीके से। मीन्स मैंने एक एग्जांपल दिया, आपकी सिचुएशन में कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल आप करियर एरिया, करियर, ठीक है, आपका करियर है, वहाँ पे वर्क प्लेस में कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको ट्रिगर्स करते रहते हैं, हॉन्ट करते रहते हैं, हार्म करने की कोशिश, प्लानिंग प्लॉटिंग आपको, ठीक है, या आपको डिसीट करने की कोशिश, या आपको डिफेम करने की कोशिश, आपको कहते हैं ना कि कम आंकना, नीचा नीचा, ठीक है, की कोशिश करते हैं आपको। तो आप क्या करोगे, उनको, उनकी तरफ बन जाओगे, बदला लोगे, क्रोध करोगे, ईर्ष्या, जेलसी की एनर्जी में ट्रांसफॉर्म हो जाओगे, गुस्से की, रोने धोने की, नहीं। आपको अपना हार्ट चक्रा हील करना है, और ऐसी चीज लोगों को इग्नोर करना है, माफ़ कर देना अपनी साइड से, ये ठीक है। गलत जो कर रहा है आपके लिए, जो गलत कर रहे हैं, गलत इंटेंशन जिनकी है, उनको ईश्वर के भरोसे छोड़ देना है कि ईश्वर उनका हिसाब किताब करेंगे, ठीक है। और आपको माफ़ कर देना है, ठीक है, और अपने काम पे ध्यान देना है, ठीक है। ऐसी इसी तरीके से कोई भी आपको लाइफ में किसी भी एरिया से हर्ट करता है, चाहे वो नोन है आपके लिए, अननोन है, क्योंकि कई बार ऐसे लोग भी होते हैं कि आप मतलब बेमतलब के भी लोग हर्ट करते हैं आपको, कोई जानना नहीं, कोई कांटेक्ट नहीं, कोई लिंक नहीं, फिर भी आपके लिए कुछ कर रहे हैं ऐसा, तो क्या करोगे आप, आपका तो लेना देना ही नहीं है, मतलब ही नहीं है, तो फिर क्या करोगे आप, ऐसे को इग्नोर करके माफ़ कर दोगे ना, या उसकी वजह से दिन भर गुस्सा होते रहोगे, पता नहीं कौन था वो, कौन था, उसने मेरे से लिए ऐसा क्यों बोला, ऐसा क्यों कहा मेरे को ऐसा, ठीक है। तो उससे आपकी एनर्जी क्या होगी, डिस्टर्ब होगी ना, है ना, जेलसी बढ़ेगी, गुस्सा बढ़ेगा, हेट बढ़ेगी, बदले की भावना बढ़ने लगेगी, आप सैड एनर्जीज में, नेगेटिव एनर्जीज में रहने लगोगे, है ना, जिससे आपका हार्ट चक्र और ब्लॉक हो जाएगा, सेल्फ लव नहीं कर पाओगे अपने आप को, फिर आप में इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स आ जाएगा, नेगेटिव माइंडसेट हो जाएगा, इमोशंस नेगेटिव हो जाएंगे, फिर तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, है ना। तो क्या करना आपको, ठीक है, सीखना है ये माफ़ी, आपका सोल पर्पस ये लाइफ पर्पस, इस लाइफ पर्पस में आपको सीखना है माफ़ करना, माफ़ी मांगना और माफ़ करना, और सेल्फ लव करना, ठीक है। और
सेल्फ वर्थ से डील करना, एंड अपनी हायर पर्सपेक्टिव से, ठीक है, हायर पर्सपेक्टिव से डील करना, ईश्वर के पर्सपेक्टिव से, ठीक, कॉन्शियसनेस को इंक्रीज करना, एंड या अपनी, ठीक है। तो कुछ के लिए ये चीज़ें अनफोल्ड हो रही हैं अभी, आपका सोल पर्पस, ये ब्लेसिंग्स है, ठीक है, जिससे कि आप अपना सोल पर्पस इस लाइफ टाइम में क्यों इनकारनेट हुए ना, तो वो चीज़ें फुलफिल कर पाएंगे, अपना सोल पर्पस लेसन लर्न कर पाएंगे इजीली। और जो आप जिस आपकी लाइफ में ब्लॉकेजेस अभी तक चल रही हैं इस तरीके की कि हर कोई इमोशनली आपको चीट करता है, डिसीट करता है, या ट्रॉमा देता है, या पेन देता है, ठीक है, तो वो चीज़ें, या आप इजिली हर्ट हो जाते हैं, ठीक है, इमोशनली बिल्कुल हर्ट हो जाते हैं इमोशंस की वाइज। तो आपको, ठीक है, अपने इमोशंस को हील करना सीखना है, अपने हार्ट चक्र को, और फॉरगिवनेस सीखना है, देना भी ठीक है, फॉरगिवनेस मांगना भी, ईश्वर से मांगो चाहे जिनसे भी मांगो, ठीक है, और फॉरगिवनेस देनी भी है आपको, ठीक है। तो ये इसमें आपकी हेल्प करेंगे आपके लव पार्टनर मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है। और जितने लोग ये चीज़ों के प्रोसेस में थे काफ़ी टाइम से, आप नोटिस करो कि आपका पार्टनर कभी आपको इग्नोर कर रहा है, कभी आपको डिसीट कर रहा है, कभी आपको ब्लेम कर रहा है, कभी आपसे कंपैरिजन किया ना जिसमें, कभी हेट जेलेसी किया ना जिसमें। सो क्यों है, आपका पार्टनर उसमें आपको हेल्प कर रहा है, ठीक है, जब काफ़ी टाइम से आप ये फेस करो, आपके हार्ट चक्र को हील करने में, आपको अनकंडीशनल लव की एनर्जीज में ट्रांसफॉर्म करने में, सेल्फ लव, सेल्फ वर्थ की एनर्जीज में ट्रांसफॉर्म करने में, जिससे कि आप किसी पे कोडिपेंडेंस ना रहो, ठीक है, उससे प्यार करो, एक कंप्लीशन फील करो, अनकंडीशनल लव की तरफ बढ़ो, ठीक है, इस अर्थ के झांसे में ना पड़ो। अर्थ पे बहुत रिलेशंस होते हैं, ठीक है, लव रिलेशन खासकर आजकल तो बहुत ट्रेंड चल गया है, लोगों में ट्रेंड चल गया है, ठीक है, कि लव पार्टनर होना चाहिए, या ठीक है, कोई ना कोई साथी होना चाहिए। तो आप बिना कोई भी बिना जाने सूझे बुझे किसी भी रिश्ते रिलेशन में इन्वॉल्व हो जाते हैं, फिर बाद में उनको डिसीट मिलता है, ट्रिगर मिलता है, बहुत तरीके के ब्लेम्स मिलते हैं, ठीक है, धोखे हो जाते हैं, चाहे कभी तो शादी करके किसी पार्टनर से धोखा मिल जाता है, किसी रिलेशन में शादी, कभी ऐसे लव रिलेशन में ही धोखा मिल जाता है। तो वो क्यों होता है, क्योंकि आप खुद से प्यार नहीं करते हो, अनकंडीशनल लव की तरफ नहीं बढ़ते हो, डिवाइन लव की तरफ, इस अर्थ की मटेरियलिज्म की तरफ ही रहते हो। तो उससे रिलेटेड ही आप चुनते हो ना ऐसे रिलेशंस, खासकर लव रिलेशन जिनकी लाइफ में से ट्रिगरिंग रहे हैं उनके लिए, ठीक है। तो तभी वो ट्रिगर रहे हैं क्योंकि आप हो, ठीक है, आप कुछ बेटर डिजर्व करते हो, ठीक है। और जिस दिन आप डिवाइन अनकंडीशनल लव करने लग जाओगे खुद से भी, और अनकंडीशनल लव की तरफ बढ़ोगे, उस दिन ये आपके लिए, ठीक है, ये इश्यूज नहीं रहेंगे, कोई आपको डिसीट नहीं करेगा, खासकर प्यार के मामलों में लव पार्टनर आपका, ठीक है। और करंट में अगर ऐसी सिचुएशन आपका पार्टनर बहुत टाइम पे डिसीट करता है, इग्नोर करता है, ट्रिगर करता है, तो वो आपका को लेसन लर्न करने में आपकी हेल्प करे, असेंड होने में, ठीक है। और काफ़ी टाइम से साइकिल चल रही है, तो अब आपकी साइकिल कंप्लीशन पे है, ठीक है, आप ये लेसन लर्न कर चुके हो, ठीक है। अब आपका परमानेंट यूनियन का टाइम है, जिनका काफ़ी टाइम से ये आप लेसन लर्न करे हो और हील करे हो अपने हार्ट चक्र को, अपनी कॉन्शियसनेस को बढ़ा रहे हो, हायर पर्सपेक्टिव से, डिवाइन के पर्सपेक्टिव से, ठीक है, चीज़ों को, इस अर्थ की चीज़ों को डील कर रहे हो, सेल्फ लव की प्रैक्टिस में हो, सेल्फ वर्थ की प्रैक्टिस में हो। तो अब आपके पार्टनर अब आपके लिए तरफ परमानेंट रिटर्न कर रहे हैं, उनसे आपको परमानेंट यूनियन हो जा रहा है, परमानेंट वेडिंग हो जा रही है, ठीक है, उन लोगों की। और आपका सोल पर्पस इस तरीके से कंप्लीट होगा, ठीक है। और आपके पार्टनर आपको लाइफ टाइम, थ्रू आउट द लाइफ टाइम हेल्प करेंगे, शादी भी हो जाती है तो, ठीक है, किसी ना किसी हीलिंग में आपके, ठीक है। और अगर वो स्पेशली आपके स्पिरिचुअल पार्टनर है, ट्विन फ्लेम है, सोलमेट है, हायर लेवल ऑफ, ठीक है, कार्मिक्स भी हेल्प करते हैं, ऐसा नहीं है कि जिनके कार्मिक टू कार्मिक डील कर रहे हो वो आपको हेल्प नहीं करते, डेफिनेटली हेल्प करते हैं, ठीक है, ट्रिगर्स के थ्रू या सपोर्ट के थ्रू, ठीक है, इस तरीके से हेल्प करते हैं, ठीक है। और जिनका अभी तक ये ऐसा कोई सीन नहीं रहा, मतलब कि पास्ट में कोई ऐसे रिलेशंस रहे थे आपके लव रिलेशन, और फिर उसके बाद से आप सिंगल हो जितने लोग, ठीक है, तो डिवाइन डिवाइन चाहते हैं आप माफ़ करो, ठीक है। तब आपकी, या करंट में पार्टनर है जिनका अभी हाल फिलहाल में कोई पार्टनर आपसे जुड़ा है, तो उससे ये चीज़ें रहती हैं, तो आपको लेसन लर्न करने के लिए बोला जा रहा है ये चीज़ें, यही आपका सोल पर्पस है, ये कर लोगे तो आपका ये लाइफ में, ठीक है, आपका पर्पस पूरा हो जाएगा जिस चीज़ के लिए आप इनकारनेट हुआ इस अर्थ पे, ठीक है। और आपका उन्हीं पार्टनर से फिर परमानेंट यूनियन भी हो जाएगा, वो रिटर्न कर जाएंगे आपकी तरफ, ठीक है। और आपको हर एक देन, ठीक है, उनसे ये लर्न करके आपको हर एक लोगों पे ये चीज़ें अप्लाई करनी है, मीन्स माफ़ी देनी है लोगों में, हर एक रिलेशन में माफ़ी देना सीख जाना है, ठीक है। किसी के लिए नो ग्रजेस नो पेन, ठीक है, नो हैशल नो गेन, ऑलराइट, या द क्राइस्ट, क्या ब्लेसिंग्स है क्राइस्ट के थ्रू। तो सोल पर्पस कंप्लीट हो रहा है, आपका लाइफ पर्पस कंप्लीट हो रहा है या अनफोल्ड हो जा रहा है, इससे बेटर क्या होगा। क्योंकि कुछ लोग तो, बहुत से लोग ऐसे हैं कि लाइफ में, मतलब हर बर्थ में जन्म लेते ही जाते हैं, उनको लाइफ पर्पस ही अनफोल्ड नहीं है, फिर वो इस अर्थ की ही मैट्रिक्स में फंसे हैं, पहले पैदा होना इस अर्थ पे, फिर पढ़ाई लिखाई, स्टडी, प्यार मोहब्बत, करियर, शादी, धोखा, डिसीट, डाउट, फियर, फिर एक दिन वो इस अर्थ से डेथ हो जाती है, फिर अपना ईश्वर के पास लौट भी जाते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, वो फिर साइकिल ही जनरेट करते हैं, फिर इस लाइफ टाइम में उन्होंने, या पास लाइफ टाइम में जिन रिलेशंस को चुना था,
करियर वाइज, लव वाइज, रिलेशन वाइज, उनसे जैसा लेन देन रहा उनका, ठीक है, वर्स्ट या बेहतरीन, उसके अकॉर्डिंग उनको फिर साइकिल्स जनरेट होती है नेक्स्ट लाइफ में, वो बैलेंस किया करवाया जाता है। तो वो कर्मा की साइकिल्स में पड़े रहते हैं, रिलीज़ नहीं कर पाते अपने कर्मास को। तो आपको एंजल्स रिलीज़ करवा रहे हैं आपकी कार्मिक डेप्थ्स को, कार्मिक साइकिल्स को, कार्मिक पैटर्न को, जिससे कि आपकी सोल फ्री हो सके, ठीक है, और एक बेटर लाइफ क्रिएट कर सके। अगर इस लाइफ में आपको बार बार जन्म भी लेना है इस अर्थ पे, तो एक बेटर लाइफ क्रिएट कर सको ईश्वर के पर्सपेक्टिव से। और कुछ लोग, कुछ सोल्स ऐसी होती हैं कि डेप्थ अगर उनका जीरो हो जाता है, कर्मा बैलेंस हो जाता है, तो ठीक है, मोक्षा भी प्राप्त कर लेती हैं, ईश्वर में विलीन हो जाती है, या ऐसे असेंडेड एंजल्स बन जाते हैं बाद में। फिर वो एंजल्स के रूप में लोगों को हेल्प करते हैं, जैसे अभी आपको एंजल्स हेल्प करते हैं सिंक्रोनिसिटीज़ के रूप के फॉर्म में, आपको गाइडेंस देते हैं आपके ड्रीम्स के थ्रू, एंजल नंबर्स के थ्रू, ठीक है। आप भी उस तरह के असेंडेड एंजल्स देन डिवाइन के उसमें बन जाते हैं हेवन में। द क्राइस्ट क्यों है? गोस्टिंग, रनिंग, डिसअपेयरिंग, क्यों है क्राइस्ट का कार्ड? क्या क्या ब्लेसिंग्स हैं? तो ये ब्लेसिंग्स ही हैं आपके लिए। आप ये मत सोचो कि लेसन लर्न करना पड़ेगा, ठीक है। ब्लेसिंग सही है, आपका सोल पर्पस कंप्लीट हो जा रहा है, क्योंकि अभी तक अगर आप सोल पर्पस नहीं कर पा रहे थे, अनफोल्ड ही नहीं था, या ठीक है काफ़ी टाइम से नहीं अपना अनफोल्ड भी था, तो लेकिन आपको एक्नॉलेज नहीं हो पा रहा था, तो एक्नॉलेज हो जाएगा। और काफ़ी टाइम से सोल पर्पस आप, ठीक है, अवेकन फेज में फुल कंप्लीट करने में लगे हुए, हील करने में अपने आप को, सेल्फ लव के एनर्जीज में, सेल्फ वर्थ के एनर्जीज में ट्रांसफॉर्म करने में लगे हुए, अनकंडीशनल लव की फॉरगिवनेस की एनर्जीज में ट्रांसफॉर्म कर रहे हो ना काफ़ी टाइम से। तो ये चीज़ आपकी कंप्लीशन पे है, ठीक है। अब आपकी जो पार्टनर है वही आपके पार्टनर है लाइफ टाइम के, ठीक है। जो अभी करंट पार्टनर काफ़ी टाइम से डील कर रहे हो, जिनसे आपको अब उनको आपकी तरफ परमानेंट रिटर्न करेंगे, और उनसे यूनियन हो जाएगा आपका, परमानेंट शादी यूनियन, ठीक है। जितना जल्दी लेसन लर्न करोगे उतनी जल्दी आपकी लाइफ में लव रिलेशन की सिचुएशन, या रिलेशंस की सिचुएशन, या किसी भी रिश्तों में, ठीक है, ये सब हो चलता है। तो वो चीज़ें, ठीक है, ये आपको ईजिली हार्ट ब्रेक कर देता है, धोखा दे देता है, डिसीट कर देता है, ब्लेम कर देता है, अबैंडनमेंट कर देता है, रन कर जाता है आपसे, गोस्ट करके डिसअपियर हो जाते हैं लोग किसी भी मामलों में। किसी ने करियर का वादा किया, करियर वादा पूरा ना करके डिसअपियर हो गए, किसी ने ब्लेम करके ही डिसअपियर हो गए, किसी ने लव का में प्यार में धोखा देकर डिसअपियर हो गए, होता है, ठीक है, बहुत टाइम पे। तो आपके पार्टनर आपको हेल्प कर रहे हैं ये चीज़ें करने में, ठीक है। वो आपको अभी ऑन ऑफ होता है, यूनियन सेपरेशन चलता है आपका, क्यों होता है? क्योंकि जब भी जिस दिन हील कर जाओगे वही पार्टनर आपके परमानेंट आपकी लाइफ में रिटर्न कर जाएंगे, ठीक है। और कुछ लोगों के तो रिटर्न कर रहे हैं अब परमानेंटली, जिनका कंप्लीशन पे सोल पर्पस, जिन्होंने ये लेसन लर्न कर लिया, ठीक है। और आपको सिखाना भी है, आपका सोल पर्पस ये है कि खुद भी सीखना है और लोगों को भी सिखाना है। माफ़ी देना, माफ़ी मांगना या माफ़ी देना, सेल्फ लव करना, सेल्फ वर्थ करना, हायर कॉन्शियस से डील करना, फर्स्ट, ठीक है, हायर पर्सपेक्टिव से, ईश्वर के पर्सपेक्टिव से इस अर्थ पे डील करना कि जो कुछ भी हो रहा है ना, वो ठीक है आपके कहीं ना कहीं बेहतर के लिए हो रहा है। और ठीक है, आप ईश्वर पे सरेंडर करो, कोई आपके लिए बेस्ट कर रहा है या वर्स्ट कर रहा है, ठीक है। और अपने कर्मों को पूरा करते रहो, ठीक है। और किसी के लिए ग्रैजेस मत रखो, ठीक है, किसी से हर्ट मत हो, ठीक, किसी पे डिपेंडेंट मत रहो, ज़्यादा भरोसा मत करो इसलिए किसी पे, ठीक है। या फिर किसी से नफरत मत करो अगर कोई धोखा दे रहा है, या अब ठीक है अपने आप को मत इमोशनली ब्रेक मत कर लो, तोड़ मत लो अपने आप को इमोशनली। कोई कोई आपके लिए ये कर दे रहा है तो टूट मत जाओ, ठीक है। औरों को भी औरों को भी प्रायोरिटीज़ दो, लेकिन अपने को भी प्रायोरिटीज़ दो। आपकी खुशियाँ किस में बेटर हो, हैप्पीनेस, उस तरफ भी आप अपने लिए भी एक कदम बढ़ाओ, ठीक है। औरों के लिए कहते हैं ना, समाज सेवा ही मत करते रह जाओ। ये भी एक लेसन में आपके, क्योंकि समाज सेवा बहुत करते हो आप लोग, हो सकता है लिबरा हो आप लोग, ठीक है। ये कुछ भी बस तो, या क्राइस्ट जो आपको रन किए थे ना पास्ट में, अबैंडन किए थे, अब आप, ठीक है, ऐसा हो रहा है कि अब आप उनसे रन कर रहे हो ऐसे, ठीक है। आपकी लाइफ से ऐसी नेगेटिव साइकिल्स, टॉक्सिक साइकिल्स रिलीज हो रही है, टॉक्सिक पीपल्स एंड हो रहे हैं, ठीक है, अनवांटेड सिचुएशन रिलेशन एंड हो रही है। और क्राइस्ट ने अपना, कहते हैं ना, क्राइस्ट आपको ब्लेस करे हेवन से, हेवनली अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में, हेवनली पार्टनर, स्पिरिचुअल पार्टनर, ठीक है, ब्लेस कर रहे हैं लव वाइज भी। और आपकी लाइफ भी बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो जा रही है, हेवनली हो जा रही है हर एक मामले में अब, ठीक है। सेल्फ लव करना आप सीख जाओगे, अगर काफ़ी टाइम से प्रैक्टिस में नहीं थे तो आप स्टार्ट कर दोगे, ठीक है। या ऑब्सेशन से रिलीज हो जाओगे, होल्डिंग ऑन, बहुत चीज़ों को टाइट पकड़ के रखते थे, किसी चीज़ों को लेट गो नहीं कर रहे हो, किसी चीज़ों को, किसी सिचुएशन को, किसी बंदा या बंदी को, किसी रिलेशन को, किसी थॉट को, किसी पेनफुल इमोशंस को, डाउट का इमोशन, गुस्से का इमोशन, सैडनेस का इमोशंस, तो आप, ठीक है, लेट गो करना सीख जाओगे। अबैंडमेंट, कि अगर कोई चीज़ें आपके लिए नहीं हुई पास्ट में, तो वो आपके हाईएस्ट गुड के लिए थी, ये एक हायर पर्सपेक्टिव से सोचना सीख जाओगे।
ठीक है। और अभी कोई चीज़ें लेट गो नहीं कर पाते हो तो लेट गो करना सीख पाओगे। जीसस ने अपना ओपन किया है, देखो, ओपन द डोर टू द किंगडम ऑफ हेवन, हेवन का डोर ओपन हुआ है आपके लिए। ठीक है, तो जीसस क्राइस्ट को आपकी लाइफ से जो अनवांटेड चीज़ें लगेंगी, जीसस वो अपनी तरफ खींच भी लेंगे, और आपकी तरफ जो उनको, ठीक है, आपके लाइफ पाथ से अलाइन लगेगी, ठीक है, आपके लिए ब्लेस्ड लगेंगी, यूनिवर्स एंजल्स को वो आपकी तरफ थ्रो भी कर देंगे हेवन से। ठीक है, अब ये नहीं है कि ऐसे ऐसे थ्रो कर रहे हैं हेवन से, मीन्स अपॉर्चुनिटीज ब्लेस होने लग स्टार्ट हो जाएगी, हीलिंग हीलिंग रिसीव करोगे, अपॉर्चुनिटीज रिसीव करोगे। ठीक है, करियर की, मनी की, जॉब की, रिलेशन की, लव की, सेल्फ लव की। ऑलराइट, या ठीक है। टॉक्सिक चीज़ें आप, ठीक है, आपकी लाइफ से टॉक्सिसिटी रिलीज हो रही है, अबैंडमेंट, खुद त्यागोगे या नहीं, नहीं त्याग रहे हो ना, बहुत ज़्यादा क्लिंगी बने हुए हो किसी सिचुएशन को लेकर के, किसी व्यक्ति को लेकर के, या फिर ठीक है अपने किसी थॉट को लेकर के, कि थॉट भी एक आपका है कि थॉट की फॉर्म में या कोई इमोशंस की फॉर्म में जकड़े हुए हो, गुस्सा का इमोशन है, फियर का इमोशन है, डाउट का इमोशन है, अटैचमेंट का इमोशन है, मोह माया है, जकड़े हुए हो, तो वो चीज़ें इमोशंस, ठीक है, आपके लिए कुछ ऐसा होगा कि आपसे वो ईश्वर वो चीज़ें तो रिलीज़ करवा देंगे, डेफिनेटली करवा देंगे, जो आपके लिए टॉक्सिक है, चाहे वो इमोशंस के फॉर्म में, चाहे थॉट के फॉर्म में, चाहे सिचुएशन या फिर किसी रिलेशन के फॉर्म में है। अगर आपके लाइफ में कोई कार्मिक पार्टनर है और आप एक स्पिरिचुअल हो, ठीक है, कनेक्शन में हो, तो आपकी लाइफ में स्पिरिचुअल पार्टनर ब्लेस होगा और कार्मिक सिचुएशन ऐड हो जाएगी। ठीक है, और ठीक, या कार्मिक सिचुएशन ऐड होगी जो आपके हाईएस्ट गुड के लिए नहीं है, कार्मिक सिचुएशंस, कार्मिक पार्टनर, कार्मिक रिलेशन, ठीक है, और ऐसे इस तरीके के आपकी पैटर्न्स, क्लिंजी हो आप, बहुत ज़्यादा टाइट होल्ड ऑन किया हुआ है किसी एक्सपेक्टेशंस को, किसी इमोशंस को, किसी थॉट को जो आपके हाईएस्ट गुड के लिए नहीं है, गुस्से का, फियर का, एक्सपेक्टेशंस का। ठीक है, बहुत टाइम से कोई चीज़ ऐसी मैनिफेस्ट करो जो आपके हाईएस्ट गुड के लिए नहीं है, इसलिए वो फुलफिल नहीं हो रही है। ठीक है, या नहीं हुई थी पास में, ठीक है, पास में नहीं हुई थी, अब हो रही है वो कंप्लीट। ठीक है, उसी बेटर फॉर्म में हो रही है कुछ के लिए, तो जितने लोग अपनी अलाइनमेंट से मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और जितने लोग मिस अलाइनमेंट से मैनिफेस्ट कर रहे थे, यूनिवर्स से अलाइनमेंट में नहीं थे, कार्मिक चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे थे अपनी लाइफ में, तो कार्मिक चीज़ें रिली नहीं मैनिफेस्ट होंगी आपके लिए, स्पिरिचुअल चीज़ें ही मैनिफेस्ट होंगी जो आपके लाइफ पाथ से अलाइन हो रही है। ठीक है, सोल पर्पज से। ठीक है, और पास्ट में जो चीज़ें आपके लिए नहीं मैनिफेस्ट हुई, बिल्कुल अबैंडमेंट हो गई, छूट गई आपकी लाइफ से, चाहे वो करियर था, जॉब था, कोई पार्ट रिलेशन था, कोई सिचुएशन थी, कोई रिश्ते थे, नाते थे, दोस्त थे, फ्रेंड्स थे, ठीक है, तो वो आपके हाईएस्ट गुड के लिए नहीं थे, अब आपके हाईएस्ट गुड के लिए ब्लेस होंगे आपकी लाइफ में, न्यू पार्टनर, न्यू, ठीक है, बेहतर पार्टनर, बेहतर बेहतर फ्रेंड, बेहतर सिचुएशन, बेहतर रिलेशनशिप। ठीक है, ये चीज़ें, बेहतर जॉब, ठीक है, और आपका पर्सपेक्टिव भी अब बेहतर हो जाएगा। ठीक है, या और आपके पार्टनर, जितने जिनके पार्टनर स्पिरिचुअल पार्टनर से डील कर रहे हो ना आप, और वो अगर किसी कार्मिक सिचुएशन में थे, टॉक्सिक सिचुएशन में थे, तो वो टॉक्सिसिटी को रिलीज करके आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, अपनी खुद की टॉक्सिसिटीज को भी रिलीज करके आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, जिन्होंने पास में आपसे रन किया था। ठीक है, और अगर वो किसी टॉक्सिक कार्मिक सिचुएशन में थे ना, तो वो टॉक्सिक कार्मिक सिचुएशन आपके पार्टनर की लाइफ से एंड हो रही है। अब आपके पार्टनर उस टॉक्सिक कार्मिक सिचुएशन से को या रिलेशन को एंड करके आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि आप सेल्फ लव कर रहे हैं, और सेल्फ लव कर रहे हो तभी ये हो रहा है, नहीं करोगे ना तो ये डिले होगा इसमें। ठीक है, क्योंकि आपको ये लेसन तो लर्न करना ही करना है, तो आप, ठीक है, हंस के करो, रो के करो, ईजी करो, ईजी वे में करो, हार्ड वे में करो, अर्ली करो, सूनर करो, लेटर करो, करना तो आपको ही है। ठीक है, क्योंकि आपका लाइफ पर्पस है, और हो सकता है मोस्ट ऑफ द व्यूअर्स स्पिरिचुअल कनेक्शन में है, तो ऑब्वियसली आपको स्पिरिचुअल लेसन्स लर्न करने ही पड़ेंगे। ठीक है, चाहे आप कार्मिक हो, चाहे, ठीक है, चाहे आप कार्मिक हो, चाहे सोल हो, सोलमेट हो, स्पिरिचुअल सोलमेट हो, या फिर डिवाइन सोल हो, ट्विन फ्लेम हो, लेसन तो आपको लर्न करने पड़ेंगे जो आपके लिए डिस्टाइंड है इस लाइफ पाथ में, वो किसी ना किसी तरीके से फुलफिल्ड होंगे ही, कंप्लीट आपको करने ही पड़ेंगे। अब उसको आप पे, इट्स अप टू यू, कैसे करो, कैसे भी करो। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें करनी है, अननेसेसरी चीज़ें रिलीज, जीसस ने अपना ओपन किया है गेट यूनिवर्स का, जैसे लोग अपना गेट ओपन करते हैं ना, फिर उनका मन है वो क्या चीज़ें अंदर लेते हैं, क्या चीज़ें बाहर फेंकते हैं ना, तो यूनिवर्स ने, एंजल्स ने तो हेवन का ही गेट ओपन किया, तो वो क्या चीज़ें आपकी लाइफ से ले लेते हैं वो उन पे है, उनको जो लगेगा सही कि आपकी लाइफ में ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, आपके हाईएस्ट गुड के लिए नहीं है, वो चीज़ें आपकी लाइफ से डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। ठीक है, अबैंडमेंट हो जाएंगी, एंड हो जाएंगी। ठीक है, और जो चीज़ें आपके लिए ब्लेस करनी है वो रिफाइन फॉर्म में, ठीक है, अगर पर्टिकुलर सिचुएशन में ही वो होना है तो वो रिफाइंड फॉर्म में ब्लेस हो जाएंगी, या फिर ठीक है कुछ फर्दर आपके लिए कुछ, ठीक है, डिफरेंट उससे मैनिफेस्ट होना है, ब्लेस होना है, तो वो ठीक है पर्टिकुलर सिचुएशन से कुछ डिफरेंट आपको ब्लेस हो जाएगा आपकी पर्टिकुलर सिचुएशन में। ठीक है, या पास में कोई चीज़ें बिल्कुल अबैंडमेंट हो गई थी आपकी, बिल्कुल तहस नहस हो गई थी, वो आपके लिए नहीं थी,
अब आपके लिए जो लाइफ में ब्लेस है आपके पास करंट में, वही रिफाइंड फॉर्म में आपको ब्लेस हो रहा है या नहीं है, तो अब आपके लिए कुछ ब्लेस हो रहा है, ठीक है। या ऑलराइट। और आप अगर स्पिरिचुअल पार्टनर से डील कर रहे हो ना, तो वो भी उनकी भी हीलिंग हो रही है, आप उनको हील करने में हेल्प करते हो, वो आपको हील करने में हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। आप अपने लाइफ पार्टनर के थ्रू हील होगे, ये वाला कलेक्टिव। आप अपने आपका लाइफ पार्टनर जिनका कार्मिक है, तो आप कार्मिक टू कार्मिक खुद भी हील, आप उनको हील करोगे, वो आपको हील करेंगे। जिनके स्पिरिचुअल हैं, आप अपने सोलमेट से डील करो, स्पिरिचुअल सोलमेट से, या अपने ट्विन फ्लेम से, अपने डिवाइन मास्कुलिन फैमिली से डील करो, तो आप अपने डीएम को हील करोगे, या आपके डीएम या आपकी डीएफ आपको हील करेंगी, ठीक है। वाइस वर्सा आप हील करोगे, तो आपके पार्टनर भी हील हो रहे हैं एट द सेम टाइम आपके लिए, ठीक है। और अगर आपके पार्टनर किसी कार्मिक सिचुएशन में, तो अब वो कार्मिक सिचुएशन एंड हो रही है, ठीक है, अगर उसकी वजह से डिले था तो, ठीक है। और अगर अभी आप हीलिंग प्रोसेस आपकी स्टार्ट हुई है, या अभी स्टार्ट करते हो ये रीडिंग देखने के बाद, तो जितना जल्दी ये हील कर लोगे, उतनी जल्दी कार्मिक सिचुएशन एंड हो जाएगी। वर्स्ट सिचुएशन, डिलेस की सिचुएशन, डाउट, फियर, चीटिंग की सिचुएशन आपकी लाइफ में अगर यह मोमेंट होता रहता है, किसी ना किसी से धोखा, या कोई किसी ना किसी को चीज़ों का त्याग करना पड़ता है, या कोई ना कोई चीज़ें आपकी डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, ठीक है। तो क्यों होता है आपको? क्योंकि एक तो आपको, ठीक है, सेल्फ लव, सेल्फ वर्थ का लेसन सिखाना है, फॉरगिवनेस का लेसन सीखना भी है, और आपको ये भी है कि फर्दर सिखाना भी है जब आप सीख लेते हो तो, ठीक है, लोगों को भी सिखाना है और कलेक्टिव्स को। और आपको एक्सपेक्टेशन से परे हो जाना है। होल्ड ऑन बहुत टाइट करके रखते हो, एक्सपेक्ट करते हो, अटैचमेंट इश्यूज है, अटैचमेंट से परे करवाना आपको, एक्सपेक्टेशन से परे करवाना है, ठीक है। क्योंकि एक्सपेक्टेशंस, अटैचमेंट टॉक्सिसिटीज ही क्रिएट करते हैं लाइफ में, ठीक है। आपने रामायण अगर पढ़ी है, या फिर रामायण के बारे में कहीं सीरियल में देखा है, तो केकई जो थी, राम जी की सौतेली माता थी, वो बहुत अटैच थी अपने राज्य से, अपने, उनको चाहिए था राज्य इन द सेंस, उनको यू नो राजा का पद चाहिए था अपने लिए, अपने बेटे के लिए, ठीक है। तो वो लग्जरी से बहुत अटैच थी, तो उससे क्या हुआ, वो निराशा की स्थिति में ट्रांसफॉर्म हो गई, कन्वर्ट हो गई, और फिर उन्होंने राम के लिए वनवास मांग लिया। और राम जी, दशरथ जी थे राम के पिता, वो राम जी से बहुत अटैच थे, तो राम जी को वनवास जाते ही दशरथ जी का जो हाल हुआ कि वो बिल्कुल टूट गया, और कहीं ना कहीं देखो, वनवास पे जाने के बाद दशरथ जी की मृत्यु भी हो जाती है, राम के वियोग में, राम से अलगाव के, बिछड़ाव के दुख में। तो अटैचमेंट्स कहीं ना कहीं रोष उत्पन्न करता है लाइफ में, ठीक है, पीड़ा उत्पन्न करता है, नेगेटिविटी उत्पन्न करता है, टॉक्सिसिटीज उत्पन्न करता है, तो उससे आपको परे करना है, ठीक है, अटैचमेंट से परे। चॉइसेस क्यों हैं? चॉइसेस क्यों हैं विवर्स के लिए? क्या अनफोल्ड हो रहा है, क्या ब्लेसिंग्स अनफोल्ड हो रही है विवर्स के लिए चॉइसेस के फॉर्म में? एंजल्स चॉइसेस के फॉर्म में क्या अनफोल्ड हो रहा है? या एक सेकेंड गाइस। डी अटैचमेंट सीखना है, लेट गो करना सीखना है, डी अटैच करना सीखना है, ठीक है, अटैचमेंट से परे होना सीखना है, राइट, को डिपेंडेंसी अटैचमेंट। नेक्स्ट वी हैव द चॉइसेस कार्ड्स। बेटर देयर इज अनदर वे, आस्क योर यूनिकॉर्न टू हेल्प यू फाइंड इट, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है आपके लिए? अवेयरनेस, आपकी खुद की अवेयरनेस इतनी बढ़ जाएगी, कॉन्शियसनेस इतनी बढ़ जाएगी कि आप यूनिवर्स की कॉन्शियसनेस से अलाइन हो जाओगे, तो आप खुद ही आपको खुद ही इंट्यूट हो पाएगा कि आपके लिए क्या चॉइस राइट है, या किस वे में किस चीज़ को फुलफिल करना है या कंप्लीट करना है, या आपके लिए क्या राइट है, कौन सा पाथ राइट है, कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ राइट है, ठीक है। या वैल्यूएबल अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ आप बढ़ पाएंगे, इंपॉर्टेंस जान पाएंगे अपनी लाइफ की भी, अपने सोल पर्पस की भी, एंड आपके लिए वैल्यूएबल चीज़ें, वैल्यूएबल अपॉर्चुनिटीज़, वैल्यूएबल रिलेशनशिप उसकी, ठीक है। सोल्यूशन आपको मिल रहा है, आप अवेयरनेस, जिस भी सिचुएशन में आप, इन सिचुएशन में स्पेशली ये सिचुएशन में सोल्यूशन चाह रहे थे, किसी सिचुएशन को रिलीज़ करना, ठीक है, और किसी चीज़ को मैनिफेस्ट करना, किसी सिचुएशन को मैनिफेस्ट करना, उसके लिए अगर वो चीज़ें काफ़ी टाइम से स्टकनेस पे थी कि आप मैनिफेस्ट कर रहे हो और वो चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं हो रही थी, ठीक है। जैसे आप अपना पार्टनर मैनिफेस्ट करो, जिनकी लाइफ में नहीं है तो वो पार्टनर मैनिफेस्ट करें, जिनकी लाइफ में है तो अपने पार्टनर को ही मैनिफेस्ट करें, उसमें रियूनियन या सेकंड चांस या फिर रिकॉन्सिलिएशन या फिर फ्यूचर मैरिज, है ना। तो वो चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं होती बिकॉज देयर वाज सम काइंड ऑफ ब्लॉकेजेस इन योर मैनिफेस्टेशन। आपकी मैनिफेस्टेशन को फुलफिल होने में 3D में कोई ना कोई ब्लॉकेजेस थी अदर, ठीक है, बीनीथ द सरफेस, ठीक है, उसके कारण आपकी चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं हो रही थी, डिलेज हो रही थी। तो उसके लिए आपको सोल्यूशन मिल जाएगा कि इस वे से नहीं उस वे से मैनिफेस्ट करो, ऐसे नहीं ऐसे मैनिफेस्ट करो, ठीक है, या इस तरीके से नहीं इस तरीके से अचीव करो, ठीक है। और अपॉर्चुनिटीज़ एक से ज़्यादा ब्लेस हो जाएंगी, करियर की अगर चाह रहे थे, जॉब की चाह रहे थे, उसमें तो फाइनेंस की, ठीक है।
पार्टनर से देखो सेकंड चांस चाह रहे थे, रियूनियन रिकांसलेशन चाह रहे थे ना, उनसे अगर आपका रिकांसलेशन नहीं हो पा रहा था तो उसके आपकी ठीक है रिकांसलेशन के चांसेस बन जा रहे हैं। ठीक है, किस तरीके से होगा, एंजल्स आपको हेल्प करेंगे। ठीक है, इसमें ब्लॉकेजेस हो सकते हैं, कार्मिक ब्लॉकेजेस इस वजह से नहीं मैनिफेस्ट हो रहा है, तो कार्मिक ब्लॉकेजेस को एक तरीके से एंड नहीं हो रही, दूसरे तरीके से एंड होगी, दूसरे तरीके से नहीं हो रही, किसी और तरीके से एंड होगी। यूनिवर्स आपकी ब्लॉकेजेस को एंड कर रहे हैं, आपके पार्टनर से आपके रिकांसलिएशन होने में जितनी भी ब्लॉकेजेस है, इसमें सेकंड चांस क्रिएट होने में, इसमें फ्यूचर क्रिएट होने में, इसमें मैरिज होने में, तो वो ब्लॉकेजेस 3D से ठीक है या स्पिरिचुअल वे में एंजल्स आपकी रिमूव कर रहे हैं। ठीक है, कार्मिक ब्लॉकेजेस। ठीक है, या अब वो आपके आपके या आपके पार्टनर के डाउट के रूप में, फियर के रूप में, अटैचमेंट्स के रूप में, वो तो हील हो ही रहा है। ठीक है, और अगर कोई कार्मिक सिचुएशन, कार्मिक ब्लॉकेजेस है आपके पार्टनर की लाइफ में या आपकी साइड से कोई कार्मिक सिचुएशन है, वो एंड हो रही है। ठीक है, उसको आप लेट गो नहीं कर पाते हो, अबैंडमेंट नहीं कर पा रहे हो, आप नहीं कर पा रहे हो या आपके पार्टनर नहीं अबैंडमेंट कर पा रहे हैं, तो अबैंडमेंट कर पाएंगे और ये सिचुएशन में सेकंड चांस क्रिएट हो पाएगा। ठीक है, पार्टनर पार्टनर से, आपके पर्टिकुलर पार्टनर से। ठीक है, और आपके लिए करियर अपॉर्चुनिटीज़ भी ब्लेस हो रही हैं। ठीक है, जिन जिन व्यूवर्स को स्पेशली करियर इशूज़ था, फाइनेंस इशूज़ था, तो ठीक है। एंड इधर से नरिश, सेल्फ ग्रोथ, सेल्फ फोकस, सेल्फ सोल फाइंडिंग। ठीक है, या तो आप सेल्फ लव करना सीख जाओगे, सेल्फ ग्रोथ के बारे में सोचना सीख जाओगे, खुद से कनेक्ट होगे, सोल फाइंडिंग की आपके लिए क्या नेसेसिटी है इस लाइफ टाइम में, आप किस पर्पस के लिए इनकारनेट हो, आपका सोल पर्पस क्या है, आपका लाइफ पर्पस क्या है, लाइफ पाथ क्या है। ठीक है, जैसा अनफोल्ड भी, और आप उस तरफ बढ़ पाएंगे। और ये चीज़ें आप फुलफिल काफ़ी टाइम से अचीव करने की कोशिश कर रहे थे ना, अपना सोल पर्पस, लाइफ पाथ अचीव हो जाएगा आपका कंप्लीट। ठीक है, सेल्फ फोकस हो जाओगे काफ़ी आप लोग। ठीक है, कॉन्शियसनेस भी बढ़ जाएगी, सेल्फ लव करना सीख जाओगे, सेल्फ वर्क करना सीख जाओगे। ठीक है, और जिससे कि आपको आप ठीक है ये चीज़ें सीख रहे हो, तो आपके लिए आप करियर की और ठीक है और फाइनेंस की अपॉर्चुनिटीज़ भी ब्लेस हो रही है, जिससे कि आप फाइनेंशियली भी स्टेबल हो पाओ इस अर्थ पे। ठीक है, और आपकी मैरिज का तो चांस ब्लेस हो ही रहा है आपके पर्टिकुलर पार्टनर से। अगर ये ठीक है काफ़ी टाइम से आपकी लाइफ में पार्टनर हैं और ठीक है इनसे मूव ऑन मतलब नो कॉन्टैक्ट होता रहता है, सेपरेशन यूनियन होता रहता है, दैट मीन्स ये आपके डेस्टाइन पार्टनर है, क्योंकि इतनी बार किसी का कॉन्टैक्ट और नो कॉन्टैक्ट और यूनियन और नहीं होता है। अगर कोई आपकी लाइफ से ब्रेकअप होना होता है ना, तो 1 2 3 बार में हो जाता है ब्रेकअप, 1 2 चांस मिलते हैं कि 1 2 बार पैचअप होता है, 2 4 बार फिर ब्रेक हो जाते हैं, लेकिन अनगिनत बार ब्रेकअप हो चुके हैं, 4 से ज़्यादा बार, 5 10 15 20 बार ब्रेकअप हो चुका है, लड़ाई झगड़ा, ऑन ऑफ, नो कॉन्टैक्ट, नाराजगी। तो डैट मीन्स दिस इज़ योर सोलमेट, डिस्टेंट पार्टनर, योर ट्विन फ्लेम। और ठीक है, ये कार्मिक भी है तो डिस्टेंट पार्टनर है आपका इस लाइफ टाइम के लिए, तो एटलीस्ट ठीक है ये आपके डिस्टेंट पार्टनर है, तो ये तो कहीं नहीं वो होने वाले। ठीक है, आप सोचोगे कि ये आपसे रिलीज़ हो जाएंगे या फिर सेपरेशन हो जाएगा लाइफ टाइम का, नहीं। ठीक है, ये आपके ही हैं। ठीक है, इनसे रियूनियन हो रहा है आपका। ठीक है, ये ब्लेसिंग से आपकी सेकंड चांस क्रिएट हो रहा है आपके पार्टनर से आपकी लाइफ में। ठीक है, जिनसे आप बहुत टाइम से डील कर रहे हैं और उनसे काफ़ी टाइम पे ऑन ऑफ नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन होता रहता है, लेकिन प्यार बरकरार है, भरोसा बरकरार है आप लोगों का, एटलीस्ट एक इनर नोइंग है आपकी कि ये पार्टनर ठीक है आप कि ये मेरे लिए राइट पार्टनर है। ठीक है, या उनसे और जिनका ठीक है और पास्ट में क्यों नहीं कोई चीज़ें मैनिफेस्ट हुई थी इनसे पहले, अगर कोई सिचुएशन थी आपकी लाइफ में, तो वो आपकी डिस्टाइन नहीं थे, आपके हाईएस्ट गुड के लिए नहीं थे, आपकी सोल अलाइनमेंट में अलाइन नहीं हो रहे थे कहीं ना कहीं, इसलिए वो अगर कोई पार्टनर थे आपकी लाइफ में इससे पहले कोई रिलेशन थे इन पार्टनर से, इसलिए वो डिस्ट्रॉय हुए, या अभी आप सिंगल हो और पास्ट में कोई डिस्ट्रॉय हुए थे रिलेशनशिप, वो इसलिए हुए थे क्योंकि अब आप आपकी लाइफ में कोई सोलमेट ब्लेस हो रहा है आपका। ठीक है, या एक डिस्टेंट पार्टनर ब्लेस हो रहा है आपका। ठीक है, दैट्स वाई। ठीक, और करियर और जॉब कोलैप्स हुआ था पास्ट में कि बहुत बढ़िया चल रहा था और एकदम से सडन कोई ब्रेक थ्रू हुआ उसमें और वो डिस्ट्रॉय हो गया, या उससे आपको ठीक है आपको वो जॉब छोड़नी पड़ी, या आपसे वो जॉब छीन ली गई, या करियर कोलैप्स हो गया बिल्कुल, कहते हैं ना कि बिल्कुल कंप्लीशन पे था और करियर की में ठीक है, तो वो आपके सोल उससे अलाइन नहीं था। ठीक है, दैट्स वाई अब आपके लिए करियर की अपॉर्चुनिटीज़, जॉब, फाइनेंस की अपॉर्चुनिटीज़ ब्लेस हो रही है जो आपके सोल पर्पस से अलाइन है और आपके हायर गुड के लिए है। ठीक है, तो वो चीज़ें ब्लेस हो रही है अपॉर्चुनिटीज़, जिससे कि आपकी करियर और फाइनेंस की भी अपॉर्चुनिटीज़ ग्रैब कर पाओ और इस अर्थ पे स्टेबल हो पाओ। करियर को अचीव करने में, जॉब को, फाइनेंस को अचीव करने में आपको सोल्यूशन चाहिए था, दिस नहीं दैट वे, दिस अपॉर्चुनिटी नहीं दैट वे अपॉर्चुनिटी, वो आपको रिसीव हो रही है। ठीक है, और आपके पार्टनर से तो रिकॉन्साइल हो रहा है। आप अगर जिन पार्टनर से काफ़ी टाइम से डील कर रहे हो ना, ठीक है बहुत बार नो कॉन्टैक्ट हो चुका है और बहुत बार यूनियन जिनसे हो चुका है। ठीक है, 2 4 बार की बात नहीं करी, देखो जो रिलेशन ब्रेक होने वाले होते हैं ना उनका 2 4 बार में कॉन्टैक्ट यूनियन ऑन ऑफ होता है, देन ब्रेक हो जाते हैं वो लाइफ टाइम के लिए। और जिनके हुए हैं लास्ट पास्ट में कोई रिलेशन ऐसे, तो आपको नॉलेज भी होगी कि हाँ जो रिलेशन ब्रेक होने वाले होते हैं, एंड होने वाले होते हैं, वो एंड कब के हो जाते हैं, फिर उसका नो चांस, नो यू टर्न, कोई यू टर्न नहीं होता उसमें। ठीक है, और
और ये अगर आप अभी जिनसे डील करो और उनसे काफ़ी टाइम से है कनेक्शन, और वो काफ़ी टाइम पे बहुत बार नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन, नो कॉन्टैक्ट यूनियन सेपरेशन हो गया, तो समझ जाइए कि वो आपके डेस्टिनेड पार्टनर है। चाहे आप कार्मिक टू कार्मिक डील कर रहे हैं, चाहे आप सोलमेट टू सोलमेट, चाहे आप ट्विन फ्लेम टू ट्विन फ्लेम डील कर रहे हैं, सो दैट इज़ योर डेस्टिनेड पार्टनर। ठीक है, तो उनसे ऐसा क्यों हो रहा है इन अनस्टेबिलिटी, बिकॉज आपको ये लेसन लर्न करना है और आपके पार्टनर को भी लर्न करना है। ठीक है, ये लेसन, दैट्स वाई, बिकॉज आप भी स्पिरिचुअल हैं, वो भी स्पिरिचुअल है, आप लोग ठीक है डिस्टाइंड है इस लाइफ टाइम के लिए, और एक दूसरे को लेसन लर्न करवाएंगे, हील करवाने में हेल्प करेंगे, और अपनी अचीवमेंट्स में, सोल मिशन में, लाइफ पाथ को ठीक है, सोल पर्पस को कंप्लीट करने में हेल्प करेंगे। सो दैट्स वाई। ठीक है, तो जितने लोग काफ़ी टाइम से ये चीज़ें फेस कर रहे थे ना, और हीलिंग के पर्पस पे हैं, ठीक है, हीलिंग प्रैक्टिसेस में हील कर रहे हैं, अवेयरनेस है उनको और अवेयर हो करके हील कर रहे हो, तो नाउ दिस इज़ द टाइम कि आपका लाइफ टाइम का ठीक है अपॉर्चुनिटीज़ है आपके लिए, करियर की, जॉब की भी स्टेबल हो रही है, या अपॉर्चुनिटीज़ ब्लेस हो रही है अगर आप नहीं भी थी तो, और आपकी एक पार्टनर, डेस्टाइन पार्टनर जिनसे आप काफ़ी टाइम से डील कर रहे हो ना, और उसमें काफ़ी टाइम से ऑन ऑफ अनस्टेबिलिटी, ठीक है, नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन होता रहता है, तो अब ये परमानेंटली आपकी तरफ रिटर्न कर रहे हैं, अब इसमें फ्यूचर क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, परमानेंटली, लॉन्ग टर्म का, लॉन्ग टर्म में, जैसे अगर शादी भी चाहे हो शादी भी हो जाएगी इनसे। ठीक है, और जिनकी लाइफ में पास में कोई ऐसी सिचुएशन रही थी करियर की, जॉब की या रिलेशन की, अब कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो अब आपके लिए ब्लेस हो रहा है। ठीक है, और वो उतनी जल्दी स्टेबल हो जाएगा या ब्लेस हो जाएगा जितनी जल्दी आप ये लेसन लर्न कर लोगे। ठीक है, या अभी कोई पार्टनर नहीं है ना, तो अभी पार्टनर ब्लेस होगा, जिनकी लाइफ में नहीं है वो आपको ये हेल्प करेगा हील करने में, और देन वही आपके डिस्टेंट पार्टनर होंगे। आपके करियर एरिया से भी हो सकते हैं ब्लेस, जॉब से, या फिर आपका सोल पार्टनर है, आपकी सोल कम्युनिटी से ब्लेस हो सकता है। ठीक है, सोल कम्युनिटी इन द सेंस, अभी तो किसी भी प्लेटफॉर्म से, ठीक है, कोई भी कनेक्ट, मतलब कनेक्टिविटी खुद ही फील हो जाती है उनसे, जो आपके लिए डिस्टेंट होते हैं, आपके सोल पार्टनर होते हैं आपकी लाइफ पाथ में। ठीक है, तो उनसे अपने आप ही कनेक्टिविटी फील हो जाती है, अपने आप ही लाइफ टाइम के लिए वो कनेक्ट हो जाते हैं काफ़ी टाइम के लिए आपसे, तो वो ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाएंगे। अगर जिन पे अभी कनेक्ट भी नहीं है, कोई नहीं है लाइफ में ना, तो आप ये मत सोचो कैसे कनेक्ट होगा, कैसे मैं आइडेंटिफाई करूँगा या करूँगी, आपको करने की जरूरत नहीं है, आपकी खुद ही एक इनर नोइंग होती है, सोल कहीं ना कहीं सोल लेवल पे कनेक्ट होती है, चाहे कार्मिक भी है तो ठीक है, ईश्वर ने आपकी लाइफ में वो ठीक है सिचुएशन को कहीं ना कहीं ठीक है अराइज किया ना, तो ऑटोमेटिक चीज़ें अलाइनमेंट में आ जाती हैं, ऑटोमेटिक आपको ठीक है आप कनेक्ट हो जाते हो किसी से भी जो आपके लिए डिस्टेंट है। ठीक है, तो हो जाओगे। ठीक है, और जिनके ये पार्टनर थे ही, ठीक है, सोलमेट, ट्विन फ्लेम या कार्मिक भी हैं और बहुत टाइम से डील कर रहे हो इनसे, और ठीक है, और इनको मैनिफेस्ट भी कर रहे हो, तो अब आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो जाएगी, अब इनसे परमानेंट यूनियन हो जाएगा। ठीक है, अगर काफ़ी टाइम से मैनिफेस्ट करो और हील कर रहे हो अपना ये चीज़ें जो इतनी अनफोल्ड हुई है, तो अब आपके लिए परमानेंट यूनियन का टाइम है उनका अपने इन पार्टनर से। ठीक है, और करियर और जॉब की इश्यूज भी रिजॉल्व हो जा रहे हैं। ठीक है, बेटर बेटर करियर और जॉब की भी अपॉर्चुनिटीज़ है, या सोल्यूशन है, या सोर्सेज रिसोर्सेज अवेलेबल हो है। ठीक है, और आपकी यूनियन में आपके इन पार्टनर से, डिस्टेंट पार्टनर से कोई भी ब्लॉकेजेस थी, कार्मिक ब्लॉकेजेस जिस भी साइड से, वो एंड हो जा रही है। ठीक है, जितने लोग काफ़ी टाइम से हीलिंग पे, और जितने लोग अवेयर ही नहीं थे, ठीक है, उनको सोल पर्पस अनफोल्ड नहीं था, अपना लाइफ पर्पस। ठीक है, काफ़ी टाइम से कार्मिक सिचुएशन से डील कर रहे हैं, पास में कोई कार्मिक सिचुएशन थी और अभी भी उसी ट्रॉमास में है, ट्रिगर्स में है, तो अब उनके लिए ठीक है ब्लेस हो रहा है उनकी लाइफ में ये पार्टनर, कोई पार्टनर उनका जो उनको ये हेल्प करेगा। उनका सोल पार्टनर हो सकता है अगर आप सोल कनेक्शन में हो, या ट्विन फ्लेम हो, या कार्मिक पार्टनर भी, जो कार्मिक होते हैं, कार्मिक पार्टनर भी होता है जो आपको हेल्प करता है। ठीक है, जो अगर कार्मिक भी हो तो जितने भी बस, ठीक है, आपको हील करने में मदद करेंगे आपके वो पार्टनर। ठीक है, और देन आप हील होगे, और देन ठीक है आपकी चीज़ें स्टेबल हो जाएंगी, करियर वाइज भी, फ्यूचर में, और रिलेशन वाइज भी। ठीक है, या और लेकिन जो चीज़ें आपके लिए राइट नहीं है ना, जिनकी सिचुएशन, जिनकी लाइफ में कोई कार्मिक सिचुएशन है या कार्मिक पैटर्न से डील कर रहे हो, वो चीज़ें ठीक है रिलीज हो जाएंगी, खुद भी आप ट्रांसफॉर्म हो जाओगे, आपकी एनर्जीज भी ट्रांसफॉर्म हो रही हैं। और सिचुएशन जिनकी कार्मिक है, कुछ बहुत टाइम से कार्मिक सिचुएशन को रिलीज नहीं कर रहे हो, और सोलमेट की तरफ नहीं बढ़ रहे हो, ट्विन फ्लेम या अपनी लाइफ पाथ की तरफ नहीं बढ़ रहे हो, जिस तरफ गॉड बढ़ाना चाह रहे करियर वाइज, जॉब वाइज या रिलेशन वाइज, तो आपको बढ़ाया जाएगा। ठीक है, एक कहते हैं ना टावर मूवमेंट के थ्रू डिजास्टर वो हो जाएगा ऑटोमेटिक, और आप ऑटोमेटिक अपने सोल पर्पस, सोल पार्टनर की तरफ, या सोल यू नो करियर जॉब की तरफ बढ़ जाओगे। और हील तो करना ही है आपको, हील तो ट्रिगर्स ट्रॉमा मिलेंगे ही आपको कि आपको हील करना ही पड़ेगा। ठीक है, यही सिचुएशन आपके पार्टनर की भी है, और स्पेशली अगर आप सोलमेट या ट्विन फ्लेम से डील कर रहे हो, तो यही सिचुएशन उनकी भी है। ठीक है, या वो उनको भी हील करना, इसी तरीके से हील हो रहे हैं वो। ठीक है, और ठीक है, तो ये हील करो, कर लोगे, ये चीज़ें ब्लेस हो रही है अब, तो अगर आपको अभी तक अवेयर ही नहीं था, या ब्लॉकेजेस फेस कर रहे थे, ठीक है, लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी, ठीक है, हील नहीं हो पा रहे थे, तो अब ये हो रहा स्टार्ट हो जाएगा, तो ये काइंड ऑफ ब्लेसिंग है, जिससे कि आपकी करियर की, रिलेशन की स्टेबिलिटी नहीं थी,
ठीक है, मैरिज में डिले था या मैरिड भी थे तो अनस्टेबिलिटी थी, तो वो सब स्टेबल होना स्टार्ट हो जाएगा, करियर जॉब भी स्टेबल होना स्टार्ट हो जाएगा जैसे जैसे स्टार्ट कर दोगे। और जितने लोग कॉन्शियस थे, अवेयर थे, जिनकी अवेकनिंग पहले से हो रखी थी, ये चीज़ें अनफोल्ड थी और आप इस पर काम कर रहे थे, तो अब आपके लिए स्टेबल हो रही है, अब ब्लेस हो जाएंगे, रिसीव हो जाएगी आपको ये। ठीक है, वेरी सुनर। ठीक है, या रिजेक्शन इशू, अबैंडमेंट इशूज़, ये चीज़ें आपको रिलीज़ करनी है। ठीक है, डिवाइन फेमिनिन हो आप लोग, ठीक है, या आप अपने डिवाइन फेमिनिन से डील कर रहे हो, सोलमेट कनेक्शन में हो, स्पिरिचुअल सोलमेट, ट्विन फ्लेम, उनसे यूनियन हो रहा है, डीप लव यूनियन कनेक्शन अगर डील कर रहे हो काफ़ी टाइम से अपने ऐसे पार्टनर से, जिनकी लाइफ में नहीं है उनकी लाइफ में अब ये ब्लेस हो जाएगा। ठीक है, ऐसा। ठीक है, या चलो आपकी रीडिंग तो मैं कर रही हूँ, मैं चोरों का क्या ही कहूँ। ठीक है, इतने चोर लोग हैं, इतने पता नहीं कितने अजीब से नेगेटिव लोग होते हैं यूट्यूब पे भरे पड़े हैं। पता नहीं, सबका तो चैनल है ही, लोगों का चैनल है ही, तो उनको अपने चैनल से, अपने नामों से, अपने उससे क्यों नहीं वो करनी होती, अपने कारनामे भी, अपने कॉन्टैक्ट भी, अपनी घटनाएं और दुर्घटनाएं भी क्यों, मतलब मेरे चैनल के नाम से क्यों दिखानी है उनको, क्यों पेश करनी है, या मेरे मेरे व्यक्तिगत जीवन से, मेरा पर्सन है, पार्टनर है, मेरा सोलमेट है, ट्विन फ्लेम है, उनके नाम से क्यों पेश करनी है उनको अपनी लाइफ की। ठीक है, उनके कितने इश्यूज थे, 2 थे, 4 थे, उनके बारे में किसी ने शब्द बोल दिया, क्या बोल दिया, तो वो अपना बता रहे हैं, बता रही हैं, क्यों बता रही हैं, किसी ने कहा, किसी को भी, लोगों को भी यूट्यूब इसलिए थोड़ी बने, ये लोग यूट्यूब बने कि लोगों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सको। ठीक है, किसी तरीके की हेल्प कर सको हील होने में, या फिर ठीक है स्टडीज़ में, क्योंकि हर तरीके का प्लेटफॉर्म होता है यूट्यूब पे, हर तरीके के चैनल है, तो उससे आप किसी की हेल्प कर सको। ये कुछ खामो खा के लोग भी यूट्यूब पे चैनल खोल लेते हैं, बहुत सारे लोग आजकल तो यही सब करते हैं। क्या ही किया जा सकता है, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, ये तो मैं ठीक है, ये किसी के भी कंट्रोल में नहीं होता, तो जस्ट इग्नोर दैम। ठीक है, वो अपनी गिनती करते रहेंगे, उनकी लाइफ में कितने उन्होंने लेसन लर्न किए, कितने थे, कितने नहीं थे, कितनों ने उनको कैसे सिखाया, क्या बोला, क्या नहीं बोला, वो अपना। ठीक है वैसे चैनल वालों को छोड़ दो उनके ऊपर ही, वैसे लोगों को, वैसे चैनल वालों को, वैसी प्रजातियों को, वैसी आबादियों को। ठीक है, चलो आप अपना फोकस करो, मैं भी आपको ठीक है गाइड करने पे ही फोकस कर रही हूँ। चलिए, कब होगा, किसके थ्रू होगा ये सोल पर्पस, एंजल्स क्या होगा, और क्लैरिफाई कर दीजिए विवर्स के लिए सोल पर्पस। ऑलराइट, द मैजिशियन, अगर आप देखो, आप मैनिफेस्ट कर रहे थे ना अपने पार्टनर से, रिटर्न, यूनियन, रीयूनियन, स्टेबिलिटी, मैरिज पर्टिकुलर पार्टनर से, वो हो रहा है। ठीक है, आपकी मैनिफेस्टेशन फुलफिल्ड हो रही है। ऑलराइट, और हो जाएगी, अगर इसमें डिलेज भी फेस करोगे ना तो हो जाएगी। क्यों, कब हो जाएगी, जब भी आप ये कर लेंगे। ठीक है, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, जब भी आप ये अपनी ठीक है मेंटल क्लियरिटीज़ ले आएंगे, ये ट्रैप से खुद को रिलीज करेंगे, खुद को स्टक नहीं फील करेंगे किसी चीज़ में। ठीक है, और आपके पार्टनर किसी सिचुएशन में ट्रैप थे, और खुद के डाउट, फियर, को डिपेंडेंसी, अटैचमेंट, ठीक है, ईगो, जेलसी, हेट, वॉट एवर, वो उससे रिलीज करके, और उसके कारण वो किसी कार्मिक सिचुएशन या रिलेशन में ट्रैप थे, तो उस सिचुएशन को एंड करके आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। द वर्ल्ड, आपका रीयूनियन हो रहा है आपके स्पिरिचुअल पार्टनर से, आपके डिस्टेंट पार्टनर से। ठीक है, ऑलराइट, या और कार्मिक सिचुएशन से एंड हो जा रही है, अगर आपके पार्टनर की लाइफ में थी कार्मिक सिचुएशन, तो उनकी साइड से एंड हो जा रही है, आपकी साइड से थी तो आपकी साइड से एंड होकर के आपका एक डिस्टेंट पार्टनर से रियूनाइट हो जा रहे हो। और ठीक है, या सिचुएशन में कुछ ठीक है आपकी, या फिर थॉट, डाउट, फियर के रूप में थी, तो वो चीज़ें हील हो जा रही हैं, और वो हील करनी है आपको, नहीं करोगे तो उसमें डिलेज होगा। यूनिवर्स ने तो डिसाइन कर रखा है, बट ठीक है, अभी जब तक हील नहीं करोगे वो चीज़ें आपको अचीव नहीं होंगी, ये चीज़ें जब तक फुलफिल नहीं कर लेते अपना सोल पर्पस, लाइफ पर्पस। ठीक है, वर्ल्ड का गार्डन, लॉन्ग डिस्टेंस से आपके पार्टनर हो सकते हैं। ठीक है, अगर कनेक्ट हो तो अवेयर ही होंगे, नहीं कनेक्ट हो तो ठीक है जान जाइए। ठीक है, कि कोई लॉन्ग डिस्टेंस का बंदा या बंदी आपकी लाइफ में ब्लेस होगा, जो आपका सोलमेट, ट्विन फ्लेम होगा, या डिस्टेंट पार्टनर होगा। ठीक है, और कोई लॉन्ग डिस्टेंस की करियर, जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ भी हो सकती है। ठीक, और खुश हो जाइए, लॉन्ग डिस्टेंस से आपके लिए रिश्ता आ रहा है आपके डिस्टेंट पार्टनर का। कनेक्ट हो तो अवेयर ही होंगे, नहीं कनेक्ट हो तो ठीक है लॉन्ग डिस्टेंस है वो। ठीक, या लिब्रा एक्वेरियस जेमिनी, वर्गो साइन, लिब्रा एक्वेरियस जेमिनी साइन सिग्निफिकेंट है। ये किसके थ्रू, क्राइस्ट, जीसस क्राइस्ट, द क्राइस्ट क्या अनफोल्ड हो रहा है एंजल्स उनके लिए। 7 ऑफ कप्स, 9 ऑफ वैंड, या टेम्पटेड चीज़ों की तरफ बढ़ जाते हो ना, टेम्पटेशन इन द सेंस कि जिसमें आपको थोड़ा सा लगता है कि इसमें अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती है, या इसमें ज़्यादा बेनिफिट्स हो सकता है, करियर वाइज, जॉब वाइज, रिलेशन वाइज। ठीक है, वैसे टेम्पटेड चीज़ों को रिलीज़ कर पाओगे आप। सिचुएशन की तरफ पहले बढ़ जाते थे, पास में उस धोखा मिल जाता था, अब अवेयर हो गए हो कुछ व्यूवर्स हो, और जितने व्यूवर्स अभी भी अवेयर नहीं हो ना, मतलब इनिशियल पे हो, तो आपको ठीक है इन चीज़ों से अवेयर कराया जाएगा। टेम्पटेड, इस अर्थ की टेम्पटेशन से परे करवाया जाएगा, क्लिंजिनेस से। ठीक, कन्फ्यूजन, डाउट आपकी एंड हो रही है, डाउट, फियर एंड हो रहे हैं आपके। ठीक है,
और आपके पार्टनर की लाइफ में अगर कन्फ्यूजन थी आपकी ये डिस्टेंट पार्टनर की लाइफ में, ठीक है, तो उनकी लाइफ से कन्फ्यूजन एंड हो रही है, डाउट फेयर एंड हो रहा है, चॉइसेस कार्मिक सिचुएशन कार्मिक चॉइसेस एंड हो रही हैं, वो आपकी तरफ ये कूच कर रहे हैं, या नाइट ऑफ बैंड्स वेरी सून, ठीक है, आपकी तरफ वो बढ़ रहे हैं, ठीक है, कार्मिक सिचुएशंस को एंड करके अपनी लाइफ से आपसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, आपको चूज़ कर रहे हैं अपने ड्रीम्स पे, क्योंकि ड्रीम्स में आपको भी सिंक्रोन देखो ड्रीम्स दिखाए जा रहे हैं आप आज, ठीक है, आपको किस तरफ बढ़ना है किस तरफ नहीं बढ़ना है, ठीक है, विविध ड्रीम्स, आपके पार्टनर को भी ड्रीम्स दिखाए जा रहे हैं, ठीक है, और आपके पार्टनर का भी ये ड्रीम है और आपका भी ये ड्रीम है, ठीक है, और करियर वाइज भी जो आपका ड्रीम था ना, उसमें भी आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ तो थी, लेकिन वही है टैम्पटेड अपॉर्चुनिटीज़ या कन्फ्यूज़न, तो कन्फ्यूज़न एंड हो रही है और टैम्पटेशन एंड हो रहा है आप लोगों का, ठीक है, अटैचमेंट, एक्सपेक्टेशंस, टैम्पटेशंस, ये चीज़ें एंड हो रही हैं। उस तरफ कोई भी चीज़ चुन लेते थे ना बिना सोचे समझे, बाद में आपको डिसीट धोखा या लॉस हो जाता था, अब नहीं, अब वैल्यूएबल चीज़ें, अनकंडीशनल लव, डिवाइन से अलाइन होती हुई चीज़ें, जेन्युइन चीज़ें, उस तरफ बैठ रहे हो, ठीक है, और आपके पार्टनर अब जेन्युइन बन के ही लौट रहे हैं अगर उनमें कुछ था इशूज़ तो, ठीक है, और आपको तो हील होना ही है, आपके लिए तो मस्त है ये रीडिंग तो, क्योंकि ये स्पिरिचुअल वालों की मैं रीडिंग कर रही हूँ, मोस्ट ऑफ द कलेक्टिव आप लोग स्पिरिचुअल सोलमेट्स हो या फिर ट्विन फ्लेम हो, डिवाइन मास्कुलिन हो या डिवाइन फेमिनिन हो, ठीक है, डिवाइन कनेक्शन में हो, स्पिरिचुअल कनेक्शन हो, इसलिए ये रीडिंग अनफोल्ड हुई है आपके लिए, नहीं तो इस अर्थ का ही कुछ अनफोल्ड होता। वैसे तो देखो अर्थ का क्या, अर्थ स्पिरिचुअली हो रहा है, ठीक है, स्पिरिचुअली जो इस अर्थ पे आपके लिए डेस्टाइन है वही हो रही है, वही हो रहा है। जुलाई बॉन्ड हो सकता है, कोई नंबर 7 रेजोनेट कर सकता है, 9 नंबर, 8 नंबर, 21 नंबर, 10 नंबर, 20 नंबर, 11 नंबर, ठीक है, रेजोनेट कर सकता है। नवंबर मंथ, दिसंबर मंथ, अगस्त, जुलाई मंथ, 777, 888, एंजल नंबर 999, 10 10, 11 11, 111, 333, तो आपके लिए ये रीडिंग सिग्निफिकेंट है, ठीक है, या चॉइसेस क्यों है जस्ट चॉइसेस, क्या हो रहा है, अगर आप लेडी है तो आपके ड्रीम्स फुलफिल्ड हो रहे हैं, और आप जेंट्स हैं तो आप अपने ड्रीम्स की तरफ बढ़ रहे हैं, और आप लेडीज़ है तो आपके पार्टनर आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है, करियर से भी और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी कोई मेल की तरफ से आपको प्रोवाइड होगी, ठीक है, अगर आप फीमेल हैं तो, और मेल हैं तो आप खुद ही एफर्ट लेंगे और आप किसी फीमेल की तरफ एफर्ट्स लेंगे, लव पार्टनर में भी आप, ठीक है, वाइफ भी अपनी फीमेल पार्टनर की तरफ लेंगे, और करियर में भी, करियर जॉब में भी कोई फीमेल, ठीक है, या तो फिर कोई फीमेल कोर्स होता है जैसे डिज़ाइनिंग वगैरह का, ये फीमेल से एसोसिएटेड कोर्स माने जाते हैं ना, गारमेंट्स डिज़ाइनिंग, ठीक है, कुकिंग, शेफ, कुछ तो कुछ भी बस तो इस तरह के कोर्स या स्टडी कर रहे हैं या जॉब उनको, ठीक है, मैनेजमेंट, होटल मैनेजमेंट, उस तरफ आप खुद ही अप्रोच करो, अप्लाई करो, ठीक है, किसी लेडी बॉस हो कोई आपकी, या कोई सा भी जॉब है लेडीज़ बॉस होगी अगर आप मेल हो तो, लेकिन आपको एफर्ट्स करने पड़ेंगे, और आप फीमेल हो तो आपकी तरफ खुद ही अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ रही है, करियर की, जॉब की भी और आपके पार्टनर की भी, ठीक है, अगर कनेक्टेड है आपके पार्टनर ये तो वो रिटर्न कर रहे हैं, नहीं कनेक्टेड है कोई भी नहीं है तो कोई ब्लेस हो रहा है, ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस का पार्टनर अगर कनेक्टेड हो तो अवेयर होंगे कि हाँ मेरा पार्टनर लॉन्ग डिस्टेंस का है, ठीक है, काफ़ी टाइम से जिनसे आप कनेक्ट हो, और जितने लोग कनेक्टेड नहीं है लाइफ में कोई नहीं है तो उनके लिए लॉन्ग डिस्टेंस से अपॉर्चुनिटीज़ ब्लेस होगी, तो ठीक है, जांच जाइए। सोशल मीडिया लॉन्ग डिस्टेंस, सोशल मीडिया से भी होगी तो वो भी लॉन्ग डिस्टेंस का ही होगा बंदा या बंदी, ठीक है, और लॉन्ग डिस्टेंस का ही होगा, अदर स्टेट, अदर कंट्री, अदर कास्ट, रिलीजन का भी हो सकता है, ठीक है, या थ्री ऑफ वैंड्स एंड जस्टिस, एंड हेयर वी हैव द एस ऑफ पेंटाकल्स, ठीक है, देखो सेकंड चांस का क्रिएट हो रहा है, आपका रियूनियन रिकंसिलेशन हो रहा है अपने पार्टनर से, ठीक है, जिनकी लाइफ में पार्टनर था, स्टेबल हो रहा है, कमिटमेंट मिल जा रहा है, स्टेबिलिटी हो जा रही है, उसमें एक न्यू बिगनिंग हो जा रही है, ठीक है, जिनके पार्टनर नहीं था लाइफ में उनके लिए न्यू ब्लेस हो जा रहा है कोई पार्टनर लाइफ में, ठीक है, एंड करियर और जॉब की भी आपकी अपॉर्चुनिटीज़ आपको ब्लेस हो जा रही है, जिनके पास बिल्कुल कोई करियर जॉब नहीं था उनके लिए इनिशियल लेवल पे करियर और जॉब का कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी ऑफर या सोल्यूशन, या अपना काम स्टार्ट करो उसके लिए फाइनेंस अवेलेबल हो जा रहा है आपको, ठीक है, हो जा रहा है, स्टडी भी करना चाह रहे थे तो लॉ वगैरह की स्टडी काउंसलिंग की स्टडी टीचिंग स्टडी, इस तरीके से जुडिशियल कोई एनजीओ वगैरह से जुड़ी स्टडी, ठीक है, वो चीज़ें हो जा रही हैं, ठीक, कार्मिक जस्टिस का टाइम है, आपकी कार्मिक साइकिल एंड हो रही है, आपके लिए सब बढ़िया हो रहा है आपके, ठीक है, कार्मिक्स रिलीज़ हो रहे हैं, कार्मिक ब्लॉकेजेस रिलीज़ हो रही है, ठीक है, और जस्टिस का टाइम है आपके लिए, डिवाइन टाइमिंग आपकी है, ठीक है, इसलिए आप रिसीव कर रहे हो, जितने लोग काफ़ी टाइम से हील कर रहे हैं और जितने लोगों के लिए अभी अनफोल्ड हो रहा है, ठीक है, आप रिसीव कर लोगे कुछ महीनों में ये, ठीक है, जितनी जल्दी हील करोगे, ठीक है, ये डिस्टाइन कर दिया है यूनिवर्स ने, ब्लेस कर दिया आपके लिए अपकमिंग फ्यूचर में, ठीक है, ये चीज़ें साथ में, लेकिन आपको ये पर्पस भी अनफोल्ड किया आपके लिए, ठीक है,
बिना कहते हैं ना मेहनत के तो कुछ भी नहीं मिलता ना, तो मेहनत करोगे तो ये सब चीज़ें आपको हो जाए मिल जाएंगी, रिसीव हो जाएंगी लाइफ टाइम के लिए। अनस्टेबिलिटी हर एक तरीके की चल रही थी ना लाइफ में, करियर को लेकर के, जॉब को लेकर के, रिलेशन को लेकर के, और इजीली हर्ट हो जाते थे, कोई डिसीड कर देता था, तो ठीक है उसमें आपकी हीलिंग रिक्वायर्ड है, तो हील करना ज़रूरी है, तभी आपके लिए स्टेबल हो जाएगा और स्टेबल अपॉर्चुनिटीज़ ब्लेस हो जाएगी। चाहे पर्टिकुलर चीज़ों में चाह रहे हो या फिर कुछ बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आपके पास है ही नहीं कोई अपॉर्चुनिटी, तो हो जाएगी ब्लेस, ठीक है। और अननेसेसरी चीज़ें एंड हुई थी पास में जिसका अभी तक आप गम करते हो, तो अभी आपके लिए बेहतर चीज़ें ब्लेस हो रही हैं, ठीक है। और जो चीज़ें आपके लिए नहीं है वो रिलीज़ हो जाएंगी, चाहे वो करियर है, जॉब है, या कोई बहुत टाइम से ऐसा सिचुएशन है, पार्टनर है, आपके इमोशंस है, ठीक है। और आपकी लाइफ में आपका डेस्टाइन पार्टनर ब्लेस हो जाएगा, और डेस्टाइन करियर जॉब जो आपके हाईएस्ट गुड के लिए है, ठीक है। या लॉन्ग डिस्टेंस की अगेन अपॉर्चुनिटीज है, ये करियर की भी है तो लॉन्ग डिस्टेंस की है, अदर स्टेट अदर कंट्री, आप ये आपके प्लेस से दूर, आपके प्लेस से दूर, ठीक है। और ये आपके पार्टनर भी हैं तो लॉन्ग डिस्टेंस के हैं, ठीक है। फ्री ऑफ वैंड्स, काफ़ी टाइम से वेटिंग एनर्जीज में, जिनका आप वेट कर रहे हो और वो आपका वेट कर रहे हैं, ठीक है। अगर कनेक्टेड है तो ये वही पार्टनर है आपके, और जितने लोग कनेक्टेड नहीं है तो ये कोई लॉन्ग डिस्टेंस के ऑब्वियस पार्टनर हैं जो का, ठीक है। अब आपका डिले एंड हो रहा है, ठीक है, क्योंकि अब आपका कार्मिक जस्टिस टाइम है आपके लिए, डिवाइन टाइमिंग है आपकी, ठीक है, बैलेंस होगा, ठीक है। तो जितने लोग काफ़ी टाइम से हील करें अब उनको रिसीव हो जाएगा, ठीक है, विद इन अ मंथ रिसीव ये चीज़ें हो जाएंगी। और जितने लोगों का कहा देखो, अभी ये डिवाइन टाइमिंग है आपके लिए कि ये चीज़ें आपके लिए अनफोल्ड होगी, आपका सोल पर्पस जिनके लिए अनफोल्ड नहीं हुआ है, आपका सोल पर्पस, आपकी लाइफ पाथ, ठीक है, कार्मिक सिचुएशन एंड होने का टाइम, और सोलमेट या ट्विन फ्लेम से या अपने सोल पर्पस से और सोल करियर से अलाइन होने का टाइम, ठीक है, ये टाइम है। तो 1 महीने में आपकी भी चीज़ें आप उस तरफ बढ़ जाएंगे, अपनी हीलिंग की तरफ बढ़ना स्टार्ट कर देंगे, कार्मिक सिचुएशन एंड होना स्टार्ट हो जाएगी आप लोगों की, अननेसेसरी सोलमेट नहीं है तो सोलमेट ब्लेस हो जाएगा, सोल करियर, करियर ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेगी आपकी तरफ जो आपकी अलाइनमेंट सोल और पर्पस से अलाइन हो रही है, ठीक है। या लॉन्ग डिस्टेंस की मोस्ट प्रोबेबली है ये, ठीक है। तो अगर आपके पास लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ है करियर जॉब की तो समझ जाइए कि वो ठीक है आपके लिए वही एग्जिस्टिंग अपॉर्चुनिटीज़ है। या पार्टनर आपका लॉन्ग डिस्टेंस का है तो आपका पार्टनर वही है, ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस का। जिनकी लाइफ में नहीं है अपॉर्चुनिटीज़ या पार्टनर तो उनकी लाइफ में लॉन्ग डिस्टेंस से ब्लेस हो रहे हैं, ठीक है। या और किसी के लिए देखो लीगल इश्यूज था, लीगल जस्टिस मैटर्स आपके लिए, आपके पार्टनर के लिए, तो वो चीज़ें भी हो जा रही हैं, लीगल सिचुएशंस भी एंड हो जा रही हैं, आपकी साइड से थी तो आपकी साइड से, आपके पार्टनर की साइड से थी तो आपके पार्टनर की साइड से, ठीक है। या जस्टिस, और अब जस्टिस मिल जा रहा है आप लोगों को, ठीक है, आपको भी, आपके पार्टनर को भी, और आपके इस कनेक्शन को भी। ऑलराइट, या द मून, इंट्यूशंस बढ़ जा रही है आपकी इंट्यूशंस बढ़ जा रही है, आपके डाउट, फियर, ट्रोमास, पेन एंड हो जा रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो जा रहे हो, साइकिक हो जा रहे हो, ठीक है। मैनिपुलेटिव एनर्जीज आपकी लाइफ से, डिसीटफुल टॉक्सिक एनर्जीज, नेगेटिव एनर्जीज रिलीज हो जा रही है, चाहे वो सिचुएशन के रूप में थी, लोगों के रूप में थी, किसी रिश्तों के फॉर्म में थी, कार्मिक सिचुएशन के फॉर्म में थी आपके लाइफ में, या आपके इवन पार्टनर की लाइफ में भी, ठीक है। जिसके कारण अगर मैरिज वगैरह रिलेशन मैनिफेस्ट कर रहे थे अपने पार्टनर से तो नहीं हो पाएगा, तो वो चीज़ें एंड हो जा रही है मैनिपुलेटिव, ठीक है, बोथ साइड से, ठीक है। और आपकी साइड से करियर जॉब में कुछ मैनिपुलेशन था, या आपकी लाइफ में कुछ मैनिपुलेटिव ऐसी एनर्जीज थी, लोग थे, तो वो एंड हो जा रही है, ठीक है। और आपके खुद के डाउट, फियर भी एंड हो जा रहे हैं विद दिस टावर एंड मून, ठीक है। और इंट्यूशन आपकी स्ट्रॉन्ग हो जा रही है, और आपके पार्टनर की भी एट द सेम टाइम वो भी हील हो रहे हैं, वो भी, उनकी भी इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग हो जा रही है, उनकी लाइफ में भी कोई मैनिपुलेटिव सिचुएशंस थी या रिलेशन थे वो एंड हो जा रहे हैं कार्मिक, ठीक है। और उस जिसकी वजह से अगर वो आपकी तरफ नहीं बढ़ पा रहे थे तो बढ़ पाएंगे, ठीक है। और जिनकी लाइफ में कार्मिक ही थी तो वो तो एंड होएगी, फिर आप अपने सोलमेट या ट्विन फ्लेम से, सोलमेट से कनेक्ट हो गए, सोलमेट हो तो ट्विन फ्लेम हो तो ट्विन फ्लेम से कनेक्ट हो गए, ठीक है। अगर अभी तक कनेक्ट जितने लोग नहीं हुए, तो जैसे जैसे हील होना स्टार्ट करोगे आपकी वाइब्रेशन खुद ही, कॉन्शियसनेस और वाइब्रेशन इंक्रीज होती जाएगी, तो आप अपने सोलमेट को, जितने लोग अभी तक नहीं अट्रैक्ट पाए अपनी लाइफ में, नहीं कर पाए हैं सोलमेट या अपने ट्विन फ्लेम या अपना डिस्टेंट पार्टनर, वो अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देंगे जब अपनी एनर्जीज को सेंड करोगे, अपनी वाइब्रेशन को, अपनी कॉन्शियसनेस को सेंड करोगे। तो अभी से ये, ठीक है, ये ब्लेसिंग ही है आपके लिए, तो आप हील कर लो, हीलिंग पे लग जाओ, ठीक है। तो ये चीज़ें हो जाएंगी आपके लिए, स्पिरिचुअल हीलिंग करो, 7 चक्र हीलिंग करो, मेडिटेशंस करो, अपने हार्ट चक्रा को हील करो, लोगों को माफ़ी दो, माफ़ी मांगना सीखो, माफ़ी देना सीखो ईश्वर, ठीक है। और हायर पर्सपेक्टिव की तरफ बढ़ो, टेम्परेट सिचुएशंस की तरफ, रिलेशंस की तरफ मत बढ़िए किसी भी चीज़ में, ठीक है, किसी भी करियर की या जॉब की है, ठीक है। इस अर्थ का जो, इस अर्थ से आपको बहुत लुभावने लगती है, अर्थ के पर्सपेक्टिव से कि उसमें बहुत पैसा है, स्टेबिलिटी है, या कंफर्ट है, या अटैचमेंट है, तो ऐसी चीज़ों की तरफ मत बढ़िए, इंस्टीट्यूशंस की सुनिए, और डिवाइन लव की तरफ और डिवाइन अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ बढ़िए, चाहे वो लव की है या फिर करियर की है, ठीक है। और आपके पार्टनर की भी अगर यही देखो यही सिचुएशन थी तो वो भी ट्रांसफॉर्म हो रहा है आपके साथ साथ ही, जितना आप हील करते जाओगे उतना वो भी हील होते जाएंगे, आपके सोलमेट और आपके ट्विन फ्लेम, ठीक है। इवन द कार्मिक पार्टनर भी, क्योंकि आपके डेस्टाइन पार्टनर है जिनसे आप डील कर रहे हैं काफ़ी टाइम से, ठीक है। कार्मिक सिचुएशन जो एंड होने वाली होती है वो 2-4 बार में एंड हो जाती है, उसमें कोई ठीक है, यू टर्न नहीं होता, कोई सेकंड चांस होता है, क्रिएट हो ही नहीं पाता है, ठीक है। लेकिन इसमें क्रिएट हो जा रहा है, अगर जिनका अभी बार बार इन पार्टनर से डिवाइन किसी ना किसी बहाने रिकनेक्ट हो जा रहे हो, रिकनेक्ट हो जा रहे हो, 6 महीने बाद, 5 महीने बाद, 6 साल बाद,
4 महीने बाद, 4 हफ्ते बाद, बार बार कनेक्ट हो रहे, बहुत बार कनेक्ट हो चुके हैं, ठीक है, तो ये आपके डेस्टिनेड पार्टनर हैं, ठीक है, ऑलराइट। और अभी इनसे स्टेबल हो जाएगा, ठीक है, जैसे जैसे हील करोगे वैसे वैसे स्टेबल हो जाएगा। और जितने लोग हील कर चुके हैं, अब नाउ दिस इज द यूनियन टाइम, ठीक है। 1 महीने के अंदर ये चीज़ें आपके लिए हो जाएंगी, एक से, ठीक है, नवंबर तक ये चीज़ें आपके लिए सॉर्ट होती हुई लग रही है मुझे, कंप्लीट नवंबर तक अचीव कर लोगे लॉन्ग टर्म में, ठीक है, यही ब्लेसिंग है। तो अभी से कितना, अभी जुलाई का मंथ तो एंडिंग पे है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ठीक है, ये 3 से 4 महीने के अंदर अंदर ये चीज़ें, ठीक है, टेक प्लेस ले लेंगे आपकी सिचुएशन में। और अभी से ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएंगे, 1 महीने के अंदर अंदर एनर्जीज काफ़ी ट्रांसफॉर्म हो जाएंगी, ठीक है। जितने लोग कॉन्शियस नहीं थे, अवेकन नहीं थे, अवेकन हो जाएंगे, हील नहीं कर रहे थे, हीलिंग प्रोसेस पे, ठीक है, हील करना स्टार्ट कर देंगे किसी ना किसी को, क्योंकि कोई ना कोई ट्रिगर्स मूवमेंट होंगे, कोई सिचुएशन आपके लिए जनरेट हो जाएगी जिससे आपको हील करना पड़ेगा, माफ़ करना पड़ेगा, लोगों को माफ़ी देनी पड़ेगी, अपने पे फोकस करना ही पड़ेगा, सेल्फ लव सीखना ही पड़ेगा, डी अटैच करना ही पड़ेगा सिचुएशन से, रिलेशन से, ठीक है, चाहे वो फॉर अ टाइमिंग करना है आपकी सिचुएशन में या फिर परमानेंट किसी सिचुएशन से डी अटैच होना है, अगर जो आपके हाईएस्ट गुड के लिए नहीं है तो होना ही पड़ेगा आपको, ठीक है, या और देन आप अपने डिस्टेंट पार्टनर से कनेक्ट हो गए, और कनेक्ट हो तो ठीक है, रिकनेक्ट हो गए देन परमानेंटली, ठीक है, 3 से 4 महीने का टाइम है, ठीक है, ये चीज़ें हो जाएंगी। और अभी से एनर्जी एक्टिवेट हो रही है, ठीक है, तो 1 महीने में काफ़ी ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। और 1 महीने के अंदर अंदर आपका पार्टनर रिटर्न कर रहा है, जो काफ़ी टाइम से हीलिंग पे देना, 1 हफ्ते से 1 महीने के अंदर रिटर्न कर रहा है। और 1 डेढ़ महीने के अंदर आपकी ये, अगर मैरिज वगैरह भी चाह रहे हो तो फिक्स हो जाएगी, 2-4 महीने के अंदर, 6 महीने के अंदर शादी भी हो जाएगी उनसे, ठीक है। और करियर भी सेटल डाउन हो जाएगा 2 से 4 महीनों के अंदर अंदर, आप लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ होगी आपके पास, ठीक है, ऑल राइट, जो काफ़ी टाइम से प्रयास कर रहे हैं। और जितने प्रयास नहीं कर रहे थे, मीन्स अवेकनिंग ही नहीं थी, मीन्स उनको कि करना क्या है, क्यों ब्लॉकेजेस आ रही हैं, अब आपको अवेकनिंग होनी स्टार्ट हो जाएगी। 1 महीने में आप हील करना स्टार्ट, ठीक है, 1 से 1.5 महीने में हील करना स्टार्ट कर दोगे, देन आपकी लाइफ में भी अपॉर्चुनिटीज़ ब्लेस होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। आपका पार्टनर नहीं है तो पार्टनर ब्लेस हो जाएगा, या पार्टनर है तो ठीक है, वो उनसे रिकनेक्ट हो जाओ, ठीक है। तो 1 महीने का टाइम है, एक हफ्ते से 1 महीने का टाइम है, जिसमें ये एनर्जीज टेक प्लेस करेगी। उसमें आपको कोई ना कोई मेजर डिफरेंसेस, मेजर कोई आपके लिए ट्रिगरिंग मोमेंट्स हो सकते हैं, या फिर मेजर कोई ब्लेसिंग्स, मतलब, ठीक है, जिससे कि अगर आप हील नहीं हो तो हील करना स्टार्ट कर दो, और हील हो तो आपके लिए ब्लेसिंग अपॉर्चुनिटी ऑटोमेटिक आपकी सिचुएशन में ब्लेस हो जाएगी। तो आप अपनी सिचुएशन से दैन ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको हीलिंग की ज़रूरत है या फिर आप हील हो चुके हैं, ठीक है। 1 हफ्ते से 1 महीने के अंदर ये एनर्जीज टेक प्लेस कर लेगी आपकी, ठीक है। और 3 से 4 नेक्स्ट नवंबर, ठीक है, अभी से तीन महीने आपके लिए बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है, 3-4 महीने में ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, टेक प्लेस ले लेगी एनर्जीज कंप्लीटली। और आपकी विश पूरी हो जाएगी लॉन्ग टर्म की, करियर भी स्टेबल हो जाएगा, शादी भी हो जाएगी आपके पार्टनर से, ठीक है, अगर नहीं हुई है तो, शादीशुदा ही हो तो वो स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। कोई पार्टनर नहीं है तो पार्टनर ब्लेस हो जाएगा 1 हफ्ते से 1 महीने के अंदर अंदर, कोई अपॉर्चुनिटीज़ करियर की भी और आपके पार्टनर की भी, ठीक है। और कोई कार्मिक सिचुएशन है वो भी एंड हो जाएगी 1 से 1.5 महीने के अंदर, आपके पार्टनर की तरफ से या आपकी तरफ से, ठीक है। आपको ट्रस्ट करना है और ट्रस्ट बढ़ रहा है अब आपका, ठीक है, दीवान पे ट्रस्ट बढ़ जाएगा, खुद पे ट्रस्ट बढ़ जाएगा, कॉन्शियसनेस बढ़ जा रही है, इंट्यूशंस बढ़ जा रही है आपकी, ठीक है। और ट्रस्ट इश्यूज कुछ भी थे डिजॉल्व हो जाएंगे इस और पे, ठीक है। और आप अपने इंस्टिंक्ट पे भी भरोसा करना सीख जाएंगे, राइट रॉन्ग की खुद पहचान करना सीख पाएंगे। कम्युनिकेशन इश्यूज आपको था या आपके पार्टनर को था, वो सॉर्ट आउट हो जाएगा, ठीक है। और कम्युनिकेशन आपको रिसीव हो जाएगा, इवन आप भी कम्युनिकेट कर पाएंगे, ठीक है। रिकन्सिडर करना सीख जाएंगे किसी सिचुएशन में, बिना सोचे समझे आप, ठीक है, बढ़े जाते हैं ना, अपॉर्चुनिटीज़ ग्रैब कर लेते हैं चांस, तो अब ये चीज़ें नहीं होंगी, ठीक है। जब बिना सोचे समझे कोई अगर वैल्यूएबल चीज़ें हैं उसको आप रिलीज वो गिव अप कर देते हैं, तो गिव अप नहीं करेंगे अब, ठीक है। और खुद सोल्यूशन करना सीख जाएंगे आप लोग, ठीक है, अपनी सिचुएशन में। और जब ये चीज़ें सीख जाएंगे ना, तो आपका लाइफ पर्पस ये भी है कि आपको ये चीज़ें सिखानी भी है, ठीक है। और कुछ लोग तो सिखा भी रहे हैं, जैसे मैं देखो सिखा रही हूँ ना आपको, तो मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ, समाव मैं कंप्लीशन पे अपने सोल पर्पस के अचीवमेंट में हूँ, ठीक है। तो मैं आपको सिखा भी रही हूँ, तो ये चीज़ें आपको भी करनी है फ्यूचर में, जब आप सीख जाएंगे ना, या आप हील हो जाएंगे, तो आपको हील करना भी है या सिखाना भी है हील करना, ठीक है। उनका लाइफ पर्पस, उनको लोगों को कनेक्ट करवाना उनकी लाइफ पर्पस है, ऑल राइट। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स इफ़ यू बिलीव और ठीक है, बिलीव बढ़ जाएगा, फेथ बढ़ जाएगा आपका, ईश्वर पे भी, डिवाइन पे भी, खुद पे भी, अपने काउंटर पार्ट पे भी, अपने इंट्यूशंस पे भी, अपनी एबिलिटीज़ पे भी। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, आपको हेल्प मिल जाएगी जिस भी तरीके की आप हेल्प चाह रहे हैं अपनी सिचुएशन में, ठीक है, अचीव करने के लिए या रिलीज़ करने के लिए, ठीक है, अननेसेसरी चीज़ों को रिलीज़ करने के लिए, नेसेसरी चीज़ों को अचीव करने के लिए, वो जिस भी फॉर्म में आप चाह रहे हैं हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। इन्फॉर्मेशन के फॉर्म में, सोर्सेज रिसोर्सेज के फॉर्म में, अपॉर्चुनिटीज़ के फॉर्म में, पार्टनर के फॉर्म में, कम्युनिकेशन के फॉर्म में, इंट्यूशंस के फॉर्म में, हीलिंग के फॉर्म में, टेक्निक्स के फॉर्म में, वॉट एवर गाइडेंस के फॉर्म में, जैसे मैं आपको गाइड करूँ तो हेल्प हो गई ना आपकी, ठीक है। यही रीडिंग आप अगर पर्सनल करवाओगे तो उसकी फ़ीस भी लगेगी, किसी से भी करवाओ, देयर आर 1000 ऑफ टैरो रीडर्स आर देयर, ठीक है, मेल फीमेल सर होते हैं, लेकिन आपको फ्री में मिल गई क्योंकि एंजल्स की ब्लेसिंग है। आप क्लिक करो चैनल को, फ्री में ये अवेलेबल है ऑन यूट्यूब, ठीक है। तो ये हेल्प मिल गई इस तरीके से,
असर्टिव हो जाओगे आप और अपनी सिचुएशन को खुद सॉल्व करना सीख जाओगे। आपके लिए क्या राइट क्या रॉन्ग है वो आप चीज़ें आइडेंटिफाई कर पाओगे, औरों की भी हेल्प कर पाओगे आप। ठीक है, आपके पास सोर्सेज और रिसोर्सेज की अब कमी नहीं होगी। ठीक है, एंड लेट गो करना सीख जाओगे। सबसे बढ़िया बात, एक्सपेक्टेशन से परे हो जाओगे। डी अटैच करना, लेट गो करना करना सीख जाओगे। अननेसेसरी चीज़ों को आप होल्ड ऑन करके रखते हैं ना, अननेसेसरी इमोशंस, अटैचमेंट्स, सिचुएशंस, पीपल्स, थॉट्स, वो लेट गो, या फिर है ना, सीख जाओगे आप लेट गो करना। और असर्टिव हो जाओगे कि ऐसे डिवाइन की पर्सपेक्टिव से, डिवाइन के नज़रिए से कि आपके लिए लाइफ में क्या बेहतर है, आप उसके लिए रिसेप्टिव हो कि ठीक है जो मेरी लाइफ से रिलीज़ होना है रिलीज़ हो जाए, जो मेरी लाइफ में ब्लेस होना है हो जाए। मैं डिवाइन पे फेथ रखता हूँ, बिलीफ रखता हूँ या रखती हूँ, मुझे डिवाइन पे ट्रस्ट है। ये चीज़ें आपकी बढ़ जाएंगी, ये चीज़ें आप में ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, पर्सपेक्टिव आपका बदल जाएगा। डिवाइन के पर्सपेक्टिव से, एक हायर पर्सपेक्टिव से, बेटर पर्सपेक्टिव से डील करना, लाइफ को, अपनी सिचुएशन को सीख जाओगे। और ये चीज़ें आप फर्दर सिखाओगे भी, जैसा कि मैं सिखा रही हूँ आपको अभी। ठीक है, ऑलराइट, या बिग हैप्पी चेंजेस है आपकी लाइफ में फर्दर। ठीक है, टाइमलाइन भी मैंने बता दी है। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम नहीं है, कुछ महीनों का ही टाइम है, और ये एनर्जीज अभी से ही एक्टिवेट हो रही है। जब से आप रीडिंग देखोगे तब से एक हफ्ते से एक महीने के अंदर एक्टिवेशन पे होगी एनर्जीज, और आप अपनी इंडिविजुअल सिचुएशन में खुद आइडेंटिफाई कर पाओगे, रिकॉग्नाइज कर पाओगे, रियलाइज कर पाओगे कि आप हील हो चुके हो या फिर आपको हीलिंग करनी है, रिक्वायर्ड आपकी ये चीज़ें। ठीक है, तो आप इस तरीके से अपना सोल पर्पस कंप्लीट कर पाओगे। ठीक है, लाइफ में और अपनी बेटरमेंट की तरफ बढ़ पाओगे, और आपकी लाइफ में हैप्पी चेंजेस हो पाएंगे। अभी तक हैप्पी चेंजेस नहीं हो पाए ना, सब डिजास्टर ही होते रहते हैं। डिसीट मिलता है, धोखा मिलता है, कोई स्टेबिलिटी नहीं है, शादी नहीं हो पा रही है, शादीशुदा भी हो तो उसमें इशूज़ है, करियर में इशूज़ होते हैं, आए दिन रिलेशंस में इशूज़ होते हैं, सब डिजॉल्व हो जाएंगे देन। ठीक है, सब बेहतर हो देन, सब हील हो जाएगा जब आप खुद को हील कर लोगे। ऑलराइट, सो दिस इज ऑल गाइस। तो क्या ब्लेसिंग्स आपके लिए रिसीव हो रही है स्पिरिचुअल लेवल पे भी? ठीक है, ब्लेस हो रहा है, और स्पिरिचुअल लेवल पे ब्लेस होकर के वही ब्लेसिंग्स आपकी 3D लेवल पे भी, ठीक है, ब्लेस हो जा रही है स्टेबल फॉर्म में, डिवाइन से अलाइनमेंट के साथ। ठीक है, सो अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट की आपकी सिचुएशन में, ठीक है, आपके लिए हेल्पफुल रही है, तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिए, ज़रूर से लाइक कीजिएगा, इस मेरी मेहनत को लाइक कीजिए। ठीक है, और जिससे कि लाइक करोगे तो ठीक है, ये चीज़ें मैं भी, मुझे भी, मैं अवेयर हो पाऊँगी लाइक के थ्रू कि हाँ आप लोगों के लिए, कितने लोगों के लिए एटलीस्ट ये हेल्पफुल रही है, रेजोनेट हुई है। ठीक है, यूट्यूब को भी लगेगा कि अगर, ठीक है, जितने ज़्यादा लाइक करोगे या कमेंट करोगे कि आपके लिए एक्चुअल में ये रीडिंग हेल्पफुल रही है, तो वो और लोगों को ये रीडिंग प्रोवाइड कर सकते हैं ना। ठीक है, यूट्यूब पे, जिससे औरों का भी भला हो। क्योंकि ऐसा है कि बेखाम के वीडियोस पे इतने लाइक्स होते हैं, इतने कमेंट्स होते हैं ना, अकड़म बकड़म वीडियोस में, तो यूट्यूब एक अल्गोरिदम पे काम करता है कि जिस पे ज़्यादा कमेंट है, जिस पे ज़्यादा लाइक है, उसको रोटेट करता रहता है हर लाखों करोड़ों मिलियन बिलियन लोगों पे, और वो चीज़ें वायरल हो रही हैं जिसका बेमतलब लोगों के पास पहुँचना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है जिस वीडियो का। ठीक है, और वो लोग, क्या ही कहूँ, ठीक है, और उससे ऐसी इन्फॉर्मेशन कहते हैं ना कि बहुत बेकाम की भी चीज़ें लोगों तक जाती है, लोग वो भी सीख जाते हैं। लेकिन ऐसे वीडियोस जो लोगों के लिए एक्चुअल में हेल्पफुल है, हील करते हैं, गाइड करते हैं, ठीक है, इन्फॉर्मेटिव है, वो वीडियोस नहीं पहुंच पाते हैं लोगों तक, क्योंकि आप लोग लाइक नहीं करते हो उसको, अप्रिशिएट नहीं करते हो, शेयर नहीं करते हो, कमेंट नहीं करते हो, दैट्स वाई। तो एक्चुअल में अगर आपसे ये रेजोनेट हुई है तो इसको ज़रूर से लाइक कीजिए, हेल्पफुल रही है तो लाइक कीजिए, कोई गाइडेंस मिले तो लाइक कीजिए, इस पर ज़रूर से कमेंट कीजिए। ठीक है, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए आप लोग, फॉर मोर मोर गाइडेंस। ऑलराइट, एंड वीडियो को शेयर जरूर से कीजिए, और जिनको भी ज़रूरत है उन तक शेयर कर दीजिए, अपने फैमिली, लव्ड वन, फ्रेंड्स, कलेक्टिव तक शेयर कीजिए। ठीक है, और ये एनर्जीज रिसीव करनी है तो डेफिनेटली रिसीव कर सकते हैं आप इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, कमेंट करके, शेयर करके, हाइप करके, सुपर चैट करके, जैसे भी रिसीव करना है उस तरीके से रिसीव कीजिए। ठीक है, ग्रैटिट्यूड कीजिए यूनिवर्स का, और ठीक है, रिसीव कीजिए ब्लेसिंग्स। और मैं कर रही हूँ आपके लिए नेक्स्ट रीडिंग। टिल देन, गॉड ब्लेस यू।